टूल्स के साथ कनेक्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो ये हैं। एडजस्टमेंट लेयर्स क्या होती हैं? एडजस्टमेंट लेयर में आपको तीन बुलेटेड आपको पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। वाई यूज एडजस्टमेंट लेयर? वाई वी यूज एडजस्टमेंट लेयर? सबसे पहले तो आपने इसमें एक होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब डायरेक्ट आप लेयर के पिक्सल्स को चेंज कर देते हो। लेयर के ऊपर मौजूद कंटेंट जो है वो चेंज हो जाता है, पिक्सल चेंज हो जाते हैं। वो आप सॉलिड कलर हो गया, ग्रेडियंट हो गया, ये आपको लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट नजर आ रही है सारी। ये ब्रैकेट्स में आपको यूज हुआ नजर आ रहा है। तीन ऊपर हैं, चार उसके बाद, और छह सात इकट्ठी, और आखिर में पांच। ये एडजस्टमेंट लेयर्स होती हैं। और ये एक्चुअली आपकी नॉन डिस्ट्रक्टिव होती हैं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है डायरेक्ट आप लेयर के कंटेंट चेंज हो जाता है। चेंज जब हो जाता है तो आप उसको रिवर्स करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसा काम भी हो जाता है जो आप समझते हो कि वो बजाय आपके काम बनने के बिगड़ गया, तो वो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको रिकवर करना, रिस्टोर करना। तो इसके लिए बेहतर होता है कि आप एडजस्टमेंट लेयर्स को इस्तेमाल कर लो। एडजस्टमेंट लेयर आपकी जो कंटेंट लेयर का होता है उसके ऊपर ये बनती है। और उसके ऊपर ये जब बनती है, आप अपनी एरिया को अगर सेलेक्ट करो तो उसके ऊपर मास्क भी लग जाता है, व्हाइट एंड ब्लैक। कल मैंने कॉन्सेप्ट दिया था व्हाइट एंड ब्लैक मास्क का। तो ये आपका ऐसा मॉड होता है जो नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। चेंजेस कैन बी एडिटेड। चेंजेस आपने कर दी, आप उसको एडिट कर सकते हो। और एनी टाइम अगर नहीं पसंद आपका वो एक्शन, रिमूव भी कर सकते हो। और इसमें आपके पास एडजस्टमेंट के ऊपर आप स्पेसिफिक पार्ट्स के ऊपर मास्किंग भी कर सकते हो। कल आपको मैंने व्हाइट एंड ब्लैक मास्क का यूज करना सिखाया करंट लेयर के ऊपर। अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया को मास्क करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि उसको इन्वर्ट करके मास्क करना है वो भी कर सकते हो। उस मास्क को अगर डीएक्टिवेट करना है, शिफ्ट के साथ मैंने बोला, आपका थंबनेल मास्क का होता है, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो। तो मास्किंग से आप बहुत आपकी काम या आपके प्रोजेक्ट में आसानी हो जाती है। और ये आपके जो होता ये है, इसमें कंट्रोल्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। आपके मल्टीपल एडजस्टमेंट्स भी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, कर लो। आपने उसके अंदर उसके कलर्स को कंट्रोल करना है, कर लो। उसके ऊपर आपने पोस्टर्स को बनाना है, पोस्टर बना लो। ये आप दो तीन एडजस्टमेंट इकट्ठी भी लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि एक एडजस्टमेंट लगा दी उसके ऊपर दूसरी नहीं, उसके ऊपर तीसरी नहीं, उसके ऊपर चौथी नहीं, लग जाती हैं। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है एडजस्टमेंट का, मल्टीपल। और इसके थ्रू आपके पास ये अवेलेबल हैं जो साइट के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है मेन्यू के अंदर। ये वो नेम्स आपको नजर आ रहे होंगे, कॉमन टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट लेयर। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पार्ट की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को कंट्रोल करना है, कर सकते हो। एक ऐसा आपके पास फोटो आ गया जिसमें ब्राइटनेस लो है, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को आपस में आप स्लाइडर्स बने होंगे, उसके थ्रू आप इसको सेट वेट कर लो। किसी स्पेसिफिक एरिया की ब्राइटनेस बढ़ानी है या कम करनी है। आप मॉर्निंग का व्यू इवनिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, इवनिंग का व्यू मॉर्निंग में आ जाता है। बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है उसको कम करना, कम कर सकते हो, कंट्रास्ट के साथ उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब है एक एक लाइन के अंदर इसकी आगे डिटेल लिखी हुई है। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पिक की, मैंने वन लाइनर डिटेल में कोशिश की आपको बताने की। तो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, ब्राइटन अप एन इमेज एंड ऐड उसमें कंट्रास्ट, ये है नंबर वन एडजस्टमेंट। अभी मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखा देता हूं। फिर लेवल हो गया, कर्व्स हो गया और एक्सपोजर हो गया। इसी के साथ इसी की ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं। लेवल एडजस्ट करता है ब्लैक, मिड एंड वाइट टोन्स। हिस्टोग्राम स्लाइडर आ जाता है उसके थ्रू, बेहतरीन अंदाज में आप कंट्रोल कर लेते हो इमेज की एडजस्टमेंट्स। कर्व्स के थ्रू आप फाइन ट्यूनिंग कर लेते हो कंट्रास्ट और कलर को। कर्व पॉइंट्स आपको बने होंगे, उसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे करके कर सकते हो। और फिर एक्सपोजर देना है आपने इमेज के ऊपर, कहीं पे कोई डल है, कोई एक्सपोजर उसको देना चाह रहे हो, तो ये एक आपका क्विक एडजस्टमेंट अवेलेबल है। आप ओवरऑल एडजस्टमेंट दे सकते हो। फिर वाइब्रेंस है। वाइब्रेंस में आपको ये बोल रहा है डल जो कलर होते हैं उनको बूस्ट कर सकते हो। डल जो कलर हैं उसको बूस्ट कर सकते हो। और स्किन टोन को प्रोटेक्ट रखते हुए भी कर सकते हो। तो ये आपके स्किन टोन से रेलेवेंट वाइब्रेंस आ जाता है। ह्यू सैचुरेशन, आपकी कार का कलर आपने जो क्लिक किया कैमरे में आ गया वो येलो है, आपने उसको ब्राउन करना है, आपने ब्राउन के डिफरेंट शेड्स पे लेके आना है, ह्यू एंड सैचुरेशन से कर सकते हो। बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। आप कलर्स के साथ प्ले कर सकते हो फोटो के ऊपर जो मौजूद है। कलर बैलेंस करना हो, आपकी फोटो अगर कलर है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप फोटो का एक पार्ट भी कर सकते हो। पूरा सराउंडिंग आप कलर रखना चाह रहे हो, सिर्फ मॉडल को आपने ब्लैक एंड व्हाइट शो करना है। बहुत सारे मैगजीन कवर पेजेस पे आप दिख रहा होगा। या फोटो के अंदर मॉडल है उसको कलर में रखना चाह रहे हो, सराउंडिंग को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाह रहे हो।
ये सारी चीजें आपको इजीली हो जाती हैं, ये सारे आपके टूल्स एडजस्टमेंट के अवेलेबल हैं। और ये अभी इसके अंदर फर्दर आप कलर्स को इन्वर्ट करना चाह रहे हो नेगेटिव इफेक्ट्स के साथ, 12वें नंबर पे चैनल मिक्सर है। इमेज के अंदर ग्रे स्केल को, स्पाई टोन को और कलर टिंट्स चेंज करने हैं, कलर चैनल मिक्सर के नाम से इन्वर्ट करना हो नेगेटिव इफेक्ट्स के साथ, पोस्टराइज करना हो। आपने देखा होगा डिफरेंट पोस्टर बने होते कवर पेज पे, उस पे पोस्टर के इफेक्ट ओरिजिनल इमेज से थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये यहां से कर लेते हो। और ग्रेडियंट्स अगर लगाने हो, ग्रेडियंट मैप भी है, थ्रेशोल्ड वैल्यूज भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल है। अब आपने करना क्या है? करना यह है कि आपने कभी कोई अपना कंटेंट रेडी करना हो जिसमें ये सारे की सारी एडजस्टमेंट आपके पास अवेलेबल हैं, इनको एक एक करके दिखा देता हूँ। पहले डिस्ट्रक्टिव दिखा देता हूँ, फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव दिखा देता हूँ। आप कोई भी एक यहाँ पे आप कोई कंटेंट अपना लोड कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक कर लेते हैं, ये ग्राउंड है मेरी, ठीक है। और इसके ऊपर कोई इमेज को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, या इसी इमेज के अंदर अगर आप गौर करो, स्काई देखो, कल मैंने स्काई रिप्लेसमेंट भी आपको सिखाई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वहाँ पे स्काई के ऊपर आमतौर पे काम किया जाता है, ठीक है। वो मैंने आपको कल फाइनल जब फिनिशिंग कर रहे थे लेक्चर को, ये मैंने ऑप्शन आपके साथ एक्सप्लोर की थी। अच्छा, अभी वालेकुम सलाम। अभी हम ये करना चाह रहे हैं कि आपको मैं यहाँ पे, अगर आप इमेज के अंदर ये एडजस्टमेंट देखो तो ये होती है एडजस्टमेंट इमेज के अंदर, नाम देखो उसका मेन्यू का, इमेज के अंदर एडजस्टमेंट होती है। इमेज की जो करंट पिक्सल्स हैं उनको ब्राइटन करना हो, डिफरेंट लेवल, और ये चार आपके एक ही ब्रैकेट में है, ये देख रहे हो, ये सारी की सारी पहली चार एक ब्रैकेट में है। ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शन है। अगर ये आप यहां पे देख पा रहे हो, मेन्यू में देख पा रहे हो, तो यही चीज आपको मिलती है स्टूडेंट्स यहाँ पे। यहाँ पे भी अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओ तो ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, अब आप कहोगे ये वाली अप्लाई करें, इससे क्या होगा, और वो मेन्यू के ऑप्शन के थ्रू, उसमें फर्क क्या है? आप तो क्वेश्चन ये है कि इसमें फर्क क्या है, इसमें और उसमें फर्क क्या है, ये आपको मैं करके दिखा देता हूं। आप चाहे इस आइकन के थ्रू आ जाओ, मास्क मैंने कल आपको बता दिया था, इस आइकन के थ्रू आ जाओ और यहां से आप सॉलिड कलर इसके ऊपर कंटेंट के ऊपर लेके आना चाह रहे हो, स्काई आपके पास मौजूद है, ग्रेडियंट लगाना चाह रहे हो, पैटर्न लगाना चाह रहे हो, किसी खास पार्ट पे लगाना चाह रहे हो एडजस्टमेंट, उसको पहले सिलेक्ट करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे स्काई के ऊपर आपने एडजस्टमेंट लगानी है, कलर्स अपनी मर्जी से प्रोड्यूस करने हैं, तो कल मैंने आपको बोला था स्काई रिप्लेसमेंट है, वहां से कर लो, एक ऑप्शन वो है। दूसरा है इन पिक्सल को डिलीट करके किसी बैकग्राउंड एक नई लेयर लगा के उसको ऊपर नीचे करके सेट कर लो, वो भी कर सकते थे, मैं स्काई की बात कर रहा हूँ। तीसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि आप इसको अनलॉक करके इस स्काई को सिलेक्ट कर लो। अब स्काई सिलेक्ट करने का एक आसान सी ट्रिक ये होती है, सिलेक्ट में स्काई होती है, इससे भी कर सकते हो। बाकी टूल अपनी जगह हैं, जो कल सीखे हैं सारे सिलेक्शन के लिए हैं। अगर आप समझते हो यार उनसे बेहतर तो ये है, अब इतनी मेहनत जो करनी है स्काई को सिलेक्ट करना है, तो ये ऑप्शन के थ्रू क्यों ना कर लें, ये लो। अब आपने क्या पूरे फोटो पे, पूरे इमेज पे एडजस्टमेंट लगानी थी, या इस सिलेक्शन पे एडजस्टमेंट लगानी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके करंट फोटोज आपके पास बेशुमार होती हैं, क्लाइंट आपको भेज देती हैं, अब आपकी ये जो सिलेक्शन हुई है इस पे एडजस्टमेंट लगने लगी है। अगर मैं ये नहीं करता तो पूरी लेयर के ऊपर एडजस्टमेंट लगती, ये वाली। यहां से स्टार्ट करने लगा हूं, ये आप सॉलिड कलर यहां पे जब क्लिक करते हो तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है, एडजस्टमेंट चुके हैं, मास्क आपका नजर आएगा विद सॉलिड कलर एडजस्टमेंट, ऊपर दो आपके थंबनेल आएंगे, एक तरफ सॉलिड कलर होगा, दूसरी तरफ उसका मास्क होगा। मास्क किसके ऊपर लगेगा? हाइड कौन से पिक्सल्स होंगे? जो सिलेक्ट नहीं है, जो सिलेक्ट नहीं है वो हाइड हो जाएंगे, जो सिलेक्ट हैं, जो एक्टिव हैं, वो शो होंगे। ये लो, कलर आप बता दो। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपकी पूरे फ्रेम में जो सिलेक्शन थी उसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लग गई। और अगर आप ओके करोगे तो आपको इस लेयर के ऊपर, चूंकि नॉन डिस्ट्रक्टिव है, कुछ नहीं हुआ स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं हुआ। आपकी अपर लेयर पे एक एडजस्टमेंट लगी है जिसको आप अगर चाहो ऑफ कर दो, ये लो, दिस इज ओरिजिनल वर्जन, दिस इज एडजस्टमेंट लेयर। और एडजस्टमेंट लेयर में आपके दो थंबनेल बनते हैं, एक उस एडजस्टमेंट के नेम की और दूसरी लेयर मास्क की। अब लेयर मास्क के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, और इसमें एक चीज याद रखना, इसको ऑफ ना कर देना, ए ऑन ही होता है।
अगर ये ऑफ हो जाए तो आप अगर इसको मूव करते हो तो कुछ इस तरह का आपका स्क्रीन हो जाएगी। ये लो, ये मूव हो रहा है, ठीक है ना। ये आपने इस तरह तो नहीं करना होता ना। ये मूव होके ये देखो अलग से एक आपके पास कंटेंट उसके ऊपर का बन गया। अंडू करता हूं, तो ये गलती से भी ना इसको ऑफ नहीं करना। अगर इसको ऑन रखोगे, अब ये आपका यहां पे इसका कंटेंट यहां पे ये लेयर मास्क है, ठीक है। ये लिंक आपने ऑन, और दूसरी बात यहाँ पे ये आपके पास मास्क है। मास्क के ऊपर अगर आप चाह रहे हो कि इसके पिक्सल्स विजिबल हो जाए, इस इमेज के पिक्सल विजिबल हो जाए, ठीक है। इमेज जो नीचे पड़ा हुआ है इसकी बात हो रही, इसके पिक्सल विजिबल हो जाए तो लाजिम बात है आपको इस लेयर के ऊपर जो बराबर वाला जो पार्ट है रेड वाला, ये आपका ये शो कर रहा है पिक्सल विजिबल कौन से हैं रेड के, जो वाइट एरिया है। जो ब्लैक एरिया उसके पिक्सल विजिबल नहीं है। आप अगर चाह रहे हो कि इसके ऊपर पिक्सल विजिबल हो जाए, यानी कि ये एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो आपने यहां से ब्लैक ब्रश को पकड़ना है और यहां पे पेंट कर देना है ऐसे। ये आप देख रहे हो पूरे का पूरा मास्क ब्लैक हो गया। ब्लैक का मतलब है ये आपके सारे पिक्सल जो रेड वो हाइड हो गए जो उस एरिया के ऊपर थे। और अब अगर मैं इसको क्लिक करके व्हाइट ब्रश को पकड़ता हूं तो पिक्सल विजिबल होंगे, उस एरिया के ऊपर होंगे जहां जहां आप क्लिक कर रहे हो। और क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है जो आपके, अब आप कहोगे कि सर वो सिलेक्शन के ऊपर क्यों नहीं कर रहा। भाई सिलेक्शन कैंसिल हो गई है इसलिए नहीं कर रहा, सिलेक्शन को आप दोबारा एक्टिव कर लेते। इसलिए मैंने कल बोला था सिलेक्शन को सेव कर लिया करो। अगर आपने अपने स्काई को बड़े तरीके से बड़ा टाइम लगा के सिलेक्ट किया है तो उसको सेव कर लिया करो। और जब कभी आपने मास्क के ऊपर वर्क करना है, उसी एरिया में वर्क करना है। अब ये वो एरिया नहीं रहा, जो सिलेक्शन थी वो खत्म हो चुकी है, इसलिए ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आपके अप्लाई हो रहा है। ट्रांसपेरेंट कौन से पिक्सल्स हो रहे हैं, जो ब्लैक पिक्सल वो ट्रांसपेरेंट है। मास्क में गौर करो, जो ब्लैक पिक्सल्स हैं वो नीचे वाली लेयर को शो कर रहे हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ग्लास के आर पार शो होना। तो ब्लैक वाला एरिया आपका शो कर रहा है और व्हाइट वाला एरिया रेड को शो कर रहा है। और अगर इसको टोटल आप कर दोगे, अभी आपने ब्रश को लिया हुआ है व्हाइट, व्हाइट मींस शो पिक्सल ऑफ दिस लेयर। सात वाली लेयर की बात हो रही है, नीचे की बात नहीं हो रही। सात वाली लेयर की बात हो रही है, और सात वाली लेयर में किसी टाइम पे भी आप कलर जो भी रखना हो आप इसमें इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये देखो जो भी आपने कलर देना है इसको आप यहां से ऑन कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि ये पूरा का पूरा ही पिक्सल विजिबल हो, गो विद वाइट और पेंट कर दो। नॉन डिस्ट्रक्टिव है, कुछ नहीं हुआ, ओरिजिनल इमेज इंटैक्ट है, अपनी जगह पे है। अगर आपको वक्ती तौर पे इसको डिसेबल करना है तो मैंने कल भी बोला था शिफ्ट के साथ करना है क्लिक। ये आपको डिसेबल करने के लिए है, लेकिन मास्क चूंकि वाइट ऑन है इसलिए पूरे पिक्सल इसी के देख रहे हैं। अगर इसमें कुछ ब्लैक होता तो नीचे वाले विजिबल हो जाते। इत्तेफाक से सारा वाइट है ना तो नहीं दिख रहा, मैं ब्लैक कर देता हूं। हाइड हो गए पिक्सल। ब्लैक जो पेंट है, ब्लैक का मतलब हाइड पिक्सल ऑफ दिस लेयर। और ये आपको चूंकि आपने मास्क को कैंसिल कर दिया है, डिसेबल किया है, ये मतलब एनेबल डिसेबल भी हो जाता है। ये देखो ऐसे। ये मैंने आपको कल ये बताया था कि आप इस तरह, और अगर आपको नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट कहते हैं सर मल्टीपल लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है, ठीक है, या इसके ऊपर पैटर्न लगाना है, एक और लगा लेते हैं। एडजस्टमेंट इसके ऊपर मजीद मल्टीपल भी लग जाती है, इसके ऊपर लगानी है ना, अगर किसी खास एरिया पे लगानी है सिलेक्ट कर लो। और अगर नहीं आप सिलेक्ट करोगे सारे ये वो लगेगा एडजस्टमेंट, ये लाइक दिस। ग्रेडियंट भी लगानी है। अब देखो मैं सॉलिड कलर की एडजस्टमेंट भी लगा दी। आपको कहा कॉम्बिनेशन ऑफ एडजस्टमेंट हो सकती हैं, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं ग्रेडियंट। ये लो चेक करो, वो नीचे ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट ऑन हो गया हुआ है। अगर आपको नहीं पसंद आप चेंज कर लो। आप कहते हो सर ये नहीं चाहिए मुझे, इसका शेड डिफरेंट चाहिए, तो ये लिस्ट आपके पास ब्लूज की भी है, पर्पल्स की भी है। ये मैंने आपको पहले ही करवा दी थी कि ये आप ग्रेडियंट्स आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो ये ग्रेडियंट लग गया। और ग्रेडियंट ओके करने पे आपके पूरे के पूरे इस लेयर के ऊपर इसलिए लगा है क्योंकि कोई सिलेक्शन नहीं थी। क्या शो कर रहा है पिक्सल वेरी नेक्स्ट लेयर की जो साथ उसके पड़ी हुई है। और अगर आप शो करना चाह रहे हो नीचे का पार्ट, तो आप इस मास्क को क्लिक करके इसके ऊपर पेंट करो ब्रश को लेके। यू वांट टू हाइड, यू वांट टू हाइड और शो,
ये लो, ये मैं यहाँ पे मास्क के ऊपर क्लिक किया, अब ब्रश को ले लिया, और ब्रश को लेने के बाद यहाँ पे मैं अपना जो ब्रश का साइज है वो यहाँ पे ले लेता हूँ। ब्रश को आप ऑन करो, इस लेयर पे क्लिक करो, इस ग्रेडियंट को किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करके आप इसकी वैल्यूज को आप चेंज, एंगल चेंज करना है एंगल चेंज करो, लीनियर से रेडियल करना है रेडियल कर लो, जो दिल करता है। आप इसको रिवर्स करना है रिवर्स कर लो, ये आपको पता है, ये मैंने आपको ग्रेडियंट का करवा दिया था। अब आप इसके ऊपर अगर कुछ क्लिक करते हो या पेंट करते हो तो वो देखो सारा का सारा विजिबल हो गया। जस्ट हाइड करना है, वाइट कर लो, ये देखो पिक्सल हाइड हो गए। शो करना है शो कर लो। इस तरह आप मल्टीपल, और अगर आप चाह रहे हो कि इसको ट्रांसपेरेंट करना, यहां से ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो ऐसे, इस तरह। और अगर आपको नहीं चाहिए, आपने दो काम कर सकते हो। इस मास्क को खत्म करना है तो मास्क भी खत्म हो जाता है, ग्रेडियंट रह जाएगा या सॉलिड कलर रह जाएगा। अगर दोनों को करना है तो इसको क्लिक करना है और डिलीट कर देना। अगर इसको करते हो ना तो आपको बाकायदा मैसेज आता है, डिलीट लेयर मास्क, यस, मास्क डिलीट हो गया है, लेयर ऊपर जो ग्रेडियंट की वो पड़ी हुई स्टिल। ठीक है, इसको आप अगर इसको भी डिलीट करना है या चेंज करना है आप कर सकते हो ऐसे। सर ग्रेडियंट इफेक्ट नजर नहीं किस पे? अपनी ओपेसिटी कम की हुई थी। हाँ, अब अगर आप ग्रेडियंट इफेक्ट्स को एक खास एरिया में, मिसाल के तौर पे आप कह रहे हो यार ये स्काई जो है ना, इसमें मैं व्हाइट से ब्लू की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ। अभी क्या है, ब्लू ऊपर है, लाइट कलर नीचे है, इसको रिवर्स करना चाह रहा हूँ, ग्रेडियंट के थ्रू कर लो। ये देखो, सबसे पहले तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, स्काई को सिलेक्ट करना है। अगर आपने स्काई को सिर्फ करना है, ठीक है, वो एरिया आपको हाईलाइट करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके ऊपर आप, आपकी मर्जी है। आपने तीन एडजस्टमेंट्स ऊपर की मैंने ये कल भी बताई थी, ये एडजस्टमेंट यहां से आप क्लिक करने पे अवेलेबल हो जाती है। तीन एडजस्टमेंट हैं जो कि ये है, ये आप मेन्यू के थ्रू भी आ सकते हो स्टूडेंट्स, चेक करो। यहां पे आपको एडजस्टमेंट जो लिस्ट में नजर आ रही हैं, इसके अलावा ये आप जरा बराबर में आ जाओ। ये देखो, लेयर मेन्यू में भी एक ऑप्शन है, न्यू लेयर एडजस्टमेंट। वही चीजें नहीं नजर आ रही है आपको, ब्राइटनेस लेवल और बाकी ऑप्शंस आपको यहां पे भी दिख रही हैं, और ये आपको यहां पे भी दिख रही हैं, सेम सेम। ये आप इमेज मेन्यू के थ्रू भी, अब आप दोनों में फर्क क्या है, मैं दोनों का फर्क बताने लगा। इमेज में जब आते हो एडजस्टमेंट के ऊपर, और यहां पे अगर आप अपनी ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाह रहे हो तो ब्राइटनेस यहां से कंट्रोल कर सकते हो। किसकी ब्राइटनेस कंट्रोल होगी? जो पिक्सल एक्टिव है। ये देखो, यहां से आप ब्राइटनेस को, ये देख रहे हो, टोटल आपकी ब्राइटनेस को लो कर रहा है। ये नाइट व्यू हो गया, ये आपका डे व्यू हो गया। ठीक है, कंट्रास्ट के साथ इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा कम करके इसको कंट्रास्ट के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये प्रीव्यू इसलिए दिख रहा है, ये ऑन है। अगर ये ऑफ होगा तो आपको प्रीव्यू नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है। प्रीव्यू तब दिखता है जब ऑन करते हो, ये कर देना। और अगर आप इसके साथ आपको तसल्ली नहीं हो रही, आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है, ऑटो कर दिया करो। ये जाने इसका काम जाने, आपको कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटो में खुद ही पिक्सल को स्टडी करता है, और जो मुनासिब होती हैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट इस लेयर के ऊपर, वो खुद से कर देगा, वापस सेट कर देगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर मुझे समझ नहीं आ रही इसकी ब्राइटनेस कितनी रखूं, लो करूं हाई करूं, विद दैट कंट्रास्ट और डिस कंट्रास्ट। आपको कोई टेंशन है तो आप इसको ऑटो पे रख दिया करो, ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट आपके खुद ही सेट कर देगा। लेकिन इस बार जो आपने ये एक्शन किया है स्टूडेंट्स, ओके करने पे, अगर आप गौर करो, अगर आपको कहा जाए कि जो हुआ है कल परसों आप आओ और इसको वापस कर दो, नहीं होगा, ये चेंज हो गया। पर क्या इसके ऊपर मास्क लगा? क्या मास्क की लेयर यहां पे कहीं नजर आ रही है आपको? ये डिस्ट्रक्टिव है। आपको सर ये डिस्ट्रक्टिव है, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या होता है? अंडू करता हूं, ये देखो,
मैं ना आपको दोबारा से इस लेयर के ऊपर अगेन, ये देखिएगा, ये आपकी ओरिजिनल इमेज है। मैंने अभी आपको सिर्फ ये फर्क बताने लगा हूं, एडजस्टमेंट, इमेज के अंदर एडजस्टमेंट, ये जो मैंने यहां से की है, इसकी बजाय अगर लेयर मेन्यू में आप ये एडजस्टमेंट यहां से कर लो तो क्या फर्क है, चेक कीजिएगा। वो कह रहा है एडजस्टमेंट करने लगा हूं, नाम को देना है लेयर का, और ये लेयर ऊपर आएगी। नाम दे देते हैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट ऑफ दिस इमेज। चेक कीजिएगा पिछली ऑप्शन और इस ऑप्शन में फर्क क्या है, सामने देखो, समझ आइए फर्क क्या है। उसमें वो डिस्ट्रक्टिव है, एक दफा हो गई, वापसी की गुंजाइश कोई नहीं। इसमें है, इसमें इसलिए है कि आप यहां से एडजस्टमेंट करोगे कंट्रोल, ये देखो, चेक करो, आप डबल क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी ये बराबर में पड़ेगी, ये वही चीजें आ रही हैं। और ये आपके पूरे इमेज पे क्यों हो रही हैं, क्योंकि पूरा इमेज सेलेक्ट था। तो आपको क्या करना चाहिए था, हाँ जी, ये है जी आपका, ये इसको मैं दोबारा से खत्म करके करता हूं, ये देखो। देखो दो तरीके होते हैं अगर आप इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट को कंट्रोल करने लगे, इधर गो विद इमेज एंड यूज दिस एडजस्टमेंट ब्राइटनेस। एक तो ये है, ये क्या है, ये वापसी कोई नहीं है। दूसरी तरीका ये हो सकता है, अगर आपने लेयर मेन्यू में देखो, यहां पे भी है न्यू के नाम से एडजस्टमेंट लेयर, यहां पे भी ये ऑप्शन है, और इसका एक पैरेलल वर्जन अवेलेबल है, वो ये है। ये जो दूसरी वाली ऑप्शन जिक्र किया ना, इसका पैरेलल वर्जन ये है, यहां से कर लो, आप उधर जाने की जरूरत ही कोई नहीं। लेकिन अगर आपने किसी खास एरिया को करना है, पूरे को करना है, तो आप कर सकते हो। अगर आपने खास एरिया की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है तो उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे कोई और इमेज ले आते हैं जिसमें ब्राइटनेस काफी लो हो, ताकि आपको आइडिया हो सके। ये तो स्काई को मैं ब्राइट लो कर रहा था ना, कोई और इमेज ले आते हैं, उसके ऊपर अगर आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को देखना चाह रहे हो तो ये हम करके देख लेते हैं। चलो ये वाला ले लेते हैं, ये एक इमेज है। इसमें स्टूडेंट्स अगर गौर करो, इसमें शेडोज भी हैं, साया जिसे बोलते हैं, इसमें हाइलाइट्स भी हैं, ब्राइटनेस, यहाँ के ब्राइट पिक्सेल्स भी हैं, डार्क पिक्सेल्स भी हैं, मिड वाले भी हैं। इस इमेज में सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। अगर मैं इसको टिक करके, पहले तो इसको स्क्रीन के ऊपर ले आया, लाने के बाद अगर आपको कहा जाए कि मुझे इसकी कंट्रोल करना है डिफरेंट वैल्यूज को, तो बेहतर है आप इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लगा दो, ऐसे। ये इमेज है जिसमें आपके डार्क पिक्सेल्स भी हैं, वो नीचे वाले शेडो जिसे बोलते हैं, ठीक है। हाइलाइट्स भी हैं जहां पे ब्राइट ब्राइट सी आपको ब्राइटनेस बहुत ज्यादा नजर आ रही है, खासतौर पे स्काई के अंदर आपको दिख रही हैं। मिड टोन्स भी हैं, इन बिटवीन भी हैं। अगर आप इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लगाना चाह रहे हो, सबसे पहले स्टूडेंट, चूंकि इसने पिक्सल के ऊपर वर्क करना है, इसने चूंकि पिक्सल पे वर्क करना है, तो एक चीज आपने एहतियात करनी है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, ये वेक्टर ग्राफिक्स है। चूंकि पिक्सल्स के ऊपर इसने वर्क करना है, ब्राइट करना है या कंट्रास्ट डेवलप करना है, तो इसको सबसे पहले आप, अगर इस तरह का आइकन नजर आए ना कॉर्नर पे छोटा सा, ये मैंने बहुत दिन पहले से बता रहा हूं, इसको रास्टराइज कर लिया करो। रास्टराइज करने के बाद अगर आप किसी खास एरिया के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, अगर तो पूरे फ्रेम पे करना है, देयर इज नो नीड टू सिलेक्ट, और अगर आपने किसी खास एरिया पे करना है तो आप उसको पहले सिलेक्ट कर लो। और अभी मैं नहीं कर रहा, आप पूरे एरिया के ऊपर करना चाह रहे हो, तो ये एडजस्टमेंट यहां से लगा दो, दिस इज ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। और ये जैसे आप इसको ऑन करते हो तो आप स्क्रीन के ऊपर, ये ऊपर आपका ब्राइटनेस का आइकन दिख रहा है, लिखा हुआ नजर आ रहा है ब्राइटनेस एडजस्टमेंट लेवल, ठीक है, लेयर। और ये इसका थंबनेल है। अगर आप चाह रहे हो कि इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, तो ये आप अगर यहाँ पे डबल क्लिक करते हो, कुछ नहीं होगा सिवाय इसके के प्रॉपर्टीज बराबर में नजर आ रही हैं। यहां से आप इसको हाई या लो कर सकते हो, ये देखो बिल्कुल अंधेरा कर दिया। और ये इसकी वैल्यूज को आप ये स्लाइडर के थ्रू ऊपर नीचे करके आप इसको देख सकते हो। बाद बाद आपको करना पड़ सकता है, अगर आपने पूरे फ्रेम को करना है तो ये पूरा हो रहा है, और अगर आपने किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना था तो वो कर सकते थे। ये ब्राइटनेस मैंने बहुत ज़्यादा हाई कर दी,
मैं चाह रहा हूँ यार ठीक है, नीचे जो शेडो आपका ट्रीज का नजर आ रहा है, ये ब्राइटनेस यहाँ तो अच्छी लग रही है, ऊपर बहुत ही बैड किस्म का इम्पैक्ट पड़ गया है। अगर आप ये मास्क मौजूद है तो आप उसके ऊपर क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट करके ऐसे ब्रश को सेलेक्ट करके और यहाँ पे आप पेंट करना शुरू कर दो। ये काफी बड़ा ब्रश है, मैं वही देख रहा हूँ ब्रश के नजर क्यों नहीं आ रहा, छोटा कर लेते हैं। जितने एरिया के पिक्सल्स को, ब्राइटनेस को खत्म करना चाह रहे हो आप खत्म कर सकते हो। अगर आप गौर करो, ये हट बनी हुई है और इसके ऊपर, और बस एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये आपने क्लिक करना है और आपने चूंकि ब्राइटनेस को लो करना है, मतलब ब्राइटनेस को लो करना है, तो पिक्सल को डार्क ब्रश के साथ यानी कि ब्लैक ब्रश के साथ आपने पेंट करना है। ये देखो, इतने एरिया पे ब्राइटनेस खत्म हो गई। सारे भी करनी, सारे भी कर। और अगर इसने आपने रिवर्स करना है, वो देखो सारा आपका पेंट हो गया ब्लैक। ब्लैक से क्या हुआ, ब्राइटनेस जो लगी हुई है ऑफ हो गई, कुछ भी नहीं दिखा रहा, ब्राइटनेस के हवाले से कोई सेटिंग ऑन नहीं है। आप थंबनेल पे क्लिक करो, ये वाला मास्क का, और व्हाइट ब्रश को पकड़ो। व्हाइट शो करता है पिक्सल्स और ब्लैक करता है हाइड। क्या हाइड या क्या शो, जो बराबर में लगा हुआ है एडजस्टमेंट। अगर कलर की है तो कलर शो करेगा, ग्रेडियंट के तो ग्रेडियंट शो करेगा, अगर वो आपका पैटर्न है तो पैटर्न शो करेगा, ब्राइटनेस है तो ब्राइटनेस को शो या हाइड करेगा। ये है ना चीजें। अगर आपने एडजस्टमेंट सॉलिड कलर के लगाए, कलर वाइज मैनेज करेगा, ग्रेडियंट के लगाए ग्रेडियंट्स को मैनेज करेगा, पैटर्न करोगे पैटर्न को मैनेज करेगा, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट करोगे तो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को मैनेज करेगा। और करेगा किस तरह, अगर आपने ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, डबल क्लिक करो ब्राइटनेस की लेयर पे, ये बराबर में प्रॉपर्टीज, यहां से आप ब्राइटनेस को लो या हाई कर सकते हो। दिख क्यों नहीं रही, दिख इसलिए नहीं रही कि पूरा का पूरा जो साथ वाला फ्रेम है जो कि मास्क हुआ है, मास्क का मतलब छुपा हुआ है, तो छुपने को देखने के लिए व्हाइट करना पड़ेगा इसको। ये लो। सर ये जो रिस्पेक्टिव शैडोज बन रहे हैं ट्रीज के, ये इसके नीचे ऊपर ये हम्म, जो शैडोज रिस्पेक्टिव बन रहे हैं, हम्म। ये इनको अगर हम रिमूव करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं? किस शेडो को, ये वाला? ये इसके लिए आपको ये टूल्स की तरफ आना पड़ेगा। स्पॉट हीलिंग, रिमूव टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर टूल, रेड आई, ये सारे टूल्स इसी काम के लिए होते हैं। पिक्सल्स के अंदर आपके स्पॉट्स हैं फेस के ऊपर किसी के, खत्म हो जाएंगे। रोड के ऊपर पैचेस जिस तरह नहीं लगते, पैच वर्क भी है, हीलिंग ब्रश टूल भी है, ये सारे टूल्स आपके इस काम के लिए होते हैं। आज मैं ज़रा ये एक दफ़ा इसको ख़त्म कर दूं, फिर इस तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपने यहाँ पे थंबनेल के ऊपर बस एक एहतियात करना, अगर तो आपने ब्राइटनेस की वैल्यूज को ऊपर नीचे करना है तो ब्राइटनेस यहाँ से आप कर सकते हो। और अगर आप इस चीज़ को करते हुए वो आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबली ना हो रहा हो, तो इसका मतलब बराबर वाला जो आपका फ्रेम है वो टोटल ब्लैक है, इसलिए नहीं दिख रहा। और इसको ब्लैक करने का एक आसान तरीका डायरेक्ट भी होता है, विदाउट पेंटिंग ब्रश। आप ये कर दो, कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस टू शो मास्क एंड यानी कि विजिबल आपके पिक्सल, एंड दिस कंट्रोल बैक स्पेस विल हाइड योर ब्राइटनेस वैल्यू। अगर ब्राइटनेस को मैं जितना मर्जी हाई लो कर दूं, कुछ नहीं होना। ये देखो, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, कि वो आपका बराबर जो है वो मास्क लगा हुआ है और वो भी ब्लैक है। इसको व्हाइट कर दो, पूरे को करना है एक ही गो में। ये लो, देख रहे हो ब्राइटनेस कितनी, और ये ब्राइटनेस का है, ये शो एंड दिस साइड। अगर आपको एग्जैक्टली exactly समझ आ गई है कि मास्क का रोल क्या होता है और वो आपकी जो बराबर वाली लेयर की जो भी वैल्यू होती है उसके ऊपर अप्लाई होता है, और ये मैं इसको इस तरह कर सकता हूं। अगर आपको कहा जाए इसके ऊपर ग्रेडियंट भी लगा दो, मसला ही कोई नहीं, आप इसके ऊपर एक से ज्यादा आप चाहे इसको सिलेक्ट कर लो चाहे इसको सिलेक्ट कर लो, नो वरीज। आपने ये करना है, पैटर्न लगाना है। ये लो पैटर्न लग गया, गौर करो। ये लो, अब आपकी दो एडजस्टमेंट लगी हुई है, दो एडजस्टमेंट लगी हुई इस इमेज के ऊपर। एक ब्राइटनेस की जो फुल ऑन है, और दूसरी आपकी पैटर्न की, वो भी फुल ऑन है। अगर आप चाह रहे हो कि यार ये थोड़ा सा पैटर्न के नीचे जो इसका कंटेंट है वो तो दिखाई दे, इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो इस मास्क को आप यहां से ब्लैक कर दो। अब आपको क्या नजर आ रहा है, नीचे वाली लेयर, और नीचे वाली लेयर आपकी ब्राइटनेस के साथ अपनी करंट इमेज को शो कर रही है। और अगर आप चाह रहे हैं ब्राइटनेस को भी ऑफ करना, ये लो, अब आपकी ओरिजिनल लेयर नजर आ रही है।
ओरिजिनल लेयर, ये जो स्काई के साथ ये हट वाली लेयर है, इस पे दो लगे हुए हैं आपके एडजस्टमेंट, एक ब्राइटनेस का और उसके ऊपर आपका जो है वो ऑन है पैटर्न का। इसके ऊपर मजीद भी लगा सकते हो, जितनी मर्जी एडजस्टमेंट लगाओ। एक और लगा लेते हैं, ये लो, मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट भी लगा लेता हूँ, और ग्रेडियंट के अंदर मैं ये कलर्स ये वाले ऑन कर देता, सिर्फ दिखाने के लिए आपको। अगर आप गौर करो, इस वक्त आपकी करंट फ्रेम के ऊपर ये एडजस्टमेंट ग्रेडियंट की बिल्कुल उसके टॉप पे लगी हुई है। इसको अगर आप चाह रहे हो कि इसको सबसे ऊपर लेके चला जाए, मसला कोई नहीं, ड्रैग करके ऊपर ले जाओ। अब आपकी इस वक्त सिर्फ एक विजिबल एडजस्टमेंट, और वो है ग्रेडियंट की, और वो इसलिए नजर आ रही है, पूरी की पूरी नजर आ रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका मास्क वाइट है। और अगर आप चाह रहे हो हाफ नजर आए, हाफ को हम डिसेबल कर दें, पूरे को करना है शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ठीक है। ये इसको, ये चूंकि मास्क वाइट है, वाइट तो आपका पिक्सल को शो कर रहा है, मैं इसके हाफ को ब्लैक कर देता हूं, ये लो। ये ब्लैक वाले पिक्सल शो कर रहा है, मतलब करंट लेयर के वो हाइड कर दिया, और नीचे वाला जो लेयर है वो विजिबल होगी। अगर आप कह रहे हो पैटर्न भी शो, पैटर्न को भी दिखा देते हैं, ये लो, पैटर्न को यहां पे वाइट कर देता हूं। अब आपकी ऊपर वाली लेयर कनेक्ट हो रही है नीचे के साथ, ऊपर वाली लेयर के ऊपर आपने हाइड क्या किया, इथहाफ का ग्रेडियंट ऑफ किया, वो ऑफ हुआ तो क्या नजर आया, उसके नीचे जो आपकी ग्रेडियंट के साथ पैटर्न लगे हुए हैं वो ऑन हो गए। अगर आपको वो पैटर्न का भी जो है इसका भी हाफ कर दो, तो मैं यहां पे आके यहां पे क्लिक करके मास्क के ऊपर ब्रश को पकड़ता हूं और ब्लैक के साथ इसको पेंट कर देता हूं। चेक करो, आप अगर गौर करो, एक इमेज के ऊपर दो एडजस्टमेंट है, एक ग्रेडियंट की, उसके नीचे एक पैटर्न की, और उसके नीचे आपकी ब्राइटनेस की। अगर आप कहते हो सर ब्राइटनेस तो मैंने फुल ऑन की हुई है, क्यों नहीं इस एरिया के ऊपर विजिबल है, वो इसलिए नहीं विजिबल कि आपके ये पिक्सल्स ब्राइटनेस को हाइड किया हुआ है। अब आप इस पे क्लिक करके अगर मैं दोबारा से इसको वाइट पेंट करूंगा, तो सॉरी ब्लैक है ना, वाइट पेंट करूंगा, तो आपको यहां पे छोटा कर देता हूं जरा साइज, ये देखो, जितने ऐसे पे आपने पेंट किया वहां पे देख रहे हो ब्राइटनेस कितनी ज्यादा है, क्योंकि ब्राइटनेस आपकी ये ऑफ करूं, ये आपके पैटर्न को, और ये आपके ग्रेडियंट को। अब आपकी करंट लेयर जो थी, ये हट वाली, इस पे तीन एडजस्टमेंट लगी हुई हैं, और शो वो होंगी जो आपकी वाइट होंगी, और हाइड वो होंगी जो ब्लैक होंगी। तो चाहे वो आप ये लाइट की बात कर रहे हो, ब्राइटनेस की बात कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो बाकी के ऊपर भी ब्राइटनेस दिखाई जाए, तो आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लेते, नहीं तो पेंट करना पड़ेगा ब्रश के साथ। और पेंट क्या करना पड़ेगा, चूंकि पिक्सल विजिबल करने के लिए व्हाइट ब्रश यूज करते हैं, और पिक्सल को हाइड करने के लिए ब्लैक करते हैं। ये उम्मीद है आपको एक ही गो में एडजस्टमेंट का आइडिया होना शुरू हो गया कि ये एडजस्टमेंट करती क्या है। नीचे वाले इस आपके पिक्सल स्टिल ब्राइटनेस से उसको ऑफ किया हुआ है, क्योंकि वो ब्लैक है, ये लो, ये ब्राइट हो गया। तो इस तरह, और अगर आपको नहीं चाहिए, मैं तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। अभी ये प्लेन सरफेस है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है, मैंने अभी आज आपको जो सिखाया है स्टार्ट से लेके अब तक, वो ये बताया कि बाज़ औक़ात आपके ऐसे इमेजेस होती हैं जिसमें आप इमेज के थ्रू एडजस्टमेंट अगर लगाओगे आप, तो ये परमानेंट है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट परमानेंट है। लेवल पे क्लिक करो, लेवल आ गया, ये लेवल में अगर आप देखो तो ये हिस्टोग्राम कहलाता है। ये दरमियान में आपको ग्राफ दिख रहा है, ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में दो स्लाइडर यहां पे आपको ये दिख रहे होंगे, ये देखो जरा, चेक कीजिएगा। जब मैं इधर चेक करो 255 है, इधर चेक करो 0 है, 0 और 255। अब आप यहां पे अगर आप क्लिक करो, और मैं इसको मूव करता हूं टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, देखना जरा स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है। यहां मैं एक काम करता हूं, आपकी कोई ऐसा है, ये ऑलरेडी बहुत ही डार्क है, मैं नीचे वाले को पकड़ लेता हूं, इधर देख लो, इमेज, एडजस्टमेंट, लेवल, ब्राइटनेस की तो आपको उम्मीदें समझ आ गई होगी। लेवल, कर्व एंड एक्सपोजर, ये चार इकट्ठे टूल रखे हुए हैं, और दरमियान में एक आपका डिवाइडर लगा हुआ है। इसका मतलब ये चारों का रोल काफी हद तक सिमिलर है। करेगा क्या,
पिक्सल्स के ऊपर वर्क करेगा और उसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और शेडोज और ये मिड टोन्स हैं इनको सेट करेगा। ये देखो इस लेवल में और जो न्यू लेयर के लेवल में जो कि आइकन के थ्रू फर्क है, ये परमानेंट होने लगा। ये देखो इसमें कोई ऊपर लेयर नहीं बन रही, इसी के ऊपर काम होगा। ये देखो ये पिक्सल इस हद तक वाइट हो गए कि सारी सरफेस ही वाइट नजर आ रही है। इसको मैं इधर ले जाता हूं। अब ये दरमियान वाले ये पकड़ा, ये देखो ये डार्क हो रहे हैं। देखो नाइट व्यू हो गया जैसे। ये ब्राइटनेस बढ़ रही है और इसको मजीद इस स्लाइडर के थ्रू आगे पीछे कर सकते हैं। बिल्कुल ब्राइट हो गया। और ब्राइट इस हद तक हो गया कि सारा फ्रेम ही वाइट हो गया। मतलब आपके पिक्सल्स के ऊपर काम करता है, उसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के ऊपर काम करता है। चाहे आप इसको फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू चले जाओ, चाहे बाद का स्टूडेंट्स कहते हैं सर कोई ग्राफ के थ्रू अगर हम कोई थोड़ी बहुत हमने सेटिंग वेटिंग करनी हो, देखनी हो, क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें फिर लेवल के थ्रू कर लो। यहां से स्लाइडर को आप पकड़ के कम, और यहां से ये आमतौर पे मिड ऑफ दी वैल्यू यहां पे आती है। ये तो इसका मतलब है बाद वक़्त आपको ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की बजाय लेवल के थ्रू एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। और ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ को आप अगर ऑन कर लो, ये शेड्स डिफरेंट देने के लिए उस पिक्सल की वैल्यू को पिक करता है और आपके हिस्टोग्राम यहाँ पे आपको दिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखो। और बाद वक़्त आपकी इस हद तक गड़बड़ हो जाती है, आपको समझ नहीं आती, ऑटो कर दिया करो, ऑटो से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। और ये जब वैल्यूज आप चेंज करते हो ना इस तरह, ये एरो के साथ ऊपर नीचे करके सेट करते हो, बाद औक़ात आप इसको रीसेट करना रिक्वायर्ड होता है। ऑल्ट प्रेस करोगे कैंसिल की जगह रीसेट आ जाएगा। ये आपने कंट्रोल किया और इस हद तक आपने किया कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मामला, आपको समझ ही नहीं करना क्या है। तो आप इसको रीसेट कर दिया करो, ऑल्ट प्रेस करोगे कैंसिल की जगह रीसेट आ जाएगा ऑल्ट प्रेस करने से। और ये रीसेट कर देगा उसी तरह जिस तरह ये वैल्यूज थी इसकी जब आए थे आप इसमें। ये देखो इसका मतलब ये हुआ ये सारी की सारी ऑप्शन और ओके करने पे देखो स्टूडेंट्स, ओके करने पे करंट लेयर के पिक्सल्स के ऊपर जो एक्शन कंप्लीट हो गया। दोबारा से देखो ये काम आप कर सकते थे यहां से। ये भी लेवल है। नाम बताओ, ये नई लेयर का नाम बताओ। लेवल टू कंट्रोल ब्राइटनेस। यानी करने में जो भी था, ये आपकी करंट लेयर के ऊपर एक और लेयर आ जाएगी एडजस्टमेंट की। अब आप सहूलत के साथ काम करो, ये है नॉन डिस्ट्रक्टिव। डबल क्लिक करो, बराबर में देखो हिस्टोग्राम आ गई है प्रॉपर्टीज में, चेक करो। बराबर में हिस्टोग्राम आपको नजर आ रही है। यहां से आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक प्रॉपर्टीज को बाहर निकाल लो। ये लो, ये वही चीज आ गई है जो कि मेन्यू के थ्रू आ रही थी। ये प्रॉपर्टीज यहां पे मौजूद होती है, यहां से कर लो। तो यहां से आप इस वैल्यूज को आप कम ज्यादा, वो देखो बैक साइड पे क्या हो रहा है। ये आपके पिक्सल्स को डार्क शेड की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ये वाइट कर रहा है। इसका मतलब बाज़ औक़ात आपको इमेज को बड़ा क्लोजली वॉच करना होता है, देखना होता है कि मुझे ब्राइटनेस लेवल, कंट्रोल लेवल इसका सेट करना है। तो ये आपके पास स्लाइडर मौजूद है, यहाँ से कर लिया करो। ज़रूरत के मुताबिक आपने उसको सनलाइट ज़्यादा शो करनी है, ब्राइटनेस ज़्यादा शो करनी है, ज़्यादा कर लो, कम करनी है कम कर लो। और ये यहाँ से भी कर लो। और ये आपको जैसे आपने कर दिया, करने के बाद ये अगर आप स्टूडेंट गौर करो, ये काम आपका हो गया। और अगर आप समझते हो यार वाटर को थोड़ा सा हम ब्राइट करना चाह रहे हैं, तो वाटर को ब्राइट करने के लिए आपने लेयर मास्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो पिक्सल्स को आपने जो कि लेवल पिक्सल आपने ऑन किए हुए हैं वैल्यूज के साथ, उसको डिसेबल करना पड़ेगा। पूरे को भी कर सकते हैं। और अगर आप ब्लैक ब्रश को पकड़ लो और वाटर के ऊपर आ जाओ, ये देखो ऊपर वाले हाफ को आपने डार्क रखना तो डार्क रख लिया, नीचे वाले को आपने ब्राइट करना तो वापस ब्राइट कर दिया। अब शो क्या हो रहा है कि आपका ब्लैक एरिया इस लेवल की वैल्यूज को हाइड कर रहा है और व्हाइट एरिया इस लेवल की वैल्यूज को शो कर रहा है। और कभी अगर आप इसको इन्वर्ट करना चाहो, उल्टा करना चाहो, कर सकते हैं। ये इन्वर्ट यहां से भी हो जाता है, इसकी वैल्यूज को कंट्रोल आई के साथ इन्वर्ट भी कर सकते हैं। वो देखो ऊपर क्या हो रहा है, थंबनेल पे गौर करो, ये वाला इन्वर्ट कंट्रोल आई, देख रहे हो रिवर्स हो रहा है। ब्लैक हाइड करने के लिए,
वाइट शो करने के लिए। क्या शो या क्या हाइड, बराबर में जो एडजस्टमेंट लगी उसकी बात हो रही है, और अप्लाई किस पे हो रहे हैं, नीचे वाली लेयर। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? सिंपल सी एक्शंस हैं ये, आप इसको इस तरह कंट्रोल कर लेना। और अगर आप टोटल डिसेबल करना चाह रहे हो, यहां पे आगे शिफ्ट प्रेस करके इसको डिसेबल कर सकते हो। डिसेबल हो गया आपका करंट पिक्सल्स जो आपके लगे हुए हैं। इसको ऑन ऑफ करके आप यहां से सुकून से आपने काम करना है, देखना है कहाँ पे मुझे क्या करना रिक्वायर्ड है। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई ऐसी इमेज लेते हैं जिसमें कुछ इस तरह का मजीद हम इसको शो कर सके। एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इमेज पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं आपको करके परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो आपकी ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट हो गया, लेवल हो गया, इसके अलावा एक्सपोजर हो गया। एक्सपोजर भी आपके पिक्सल को एक्सपोज करने के लिए, एक्सपोजर उसको एक्सपोज करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कोई बिल्डिंग जिसमें थोड़ा सा डार्क शेड्स भी हैं उनको देख लेते हैं। जैसे ये एक इमेज है, या कोई ऐसा इमेज जिसमें ये, चले ये ले लेते हैं, कैसल, ओल्ड कैसल बना हुआ है, ये ले। ये एक इमेज आप देख रहा होगा, इसमें कुछ पार्ट आपको ब्लैक नजर आ रहे हैं। आप चाह रहे हो कि यहाँ के मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपको दिखाई नहीं दे रहे, क्या पड़ा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। अभी देखिएगा थोड़ी देर में इससे पिक्सल को ब्राइट करने से हमें पता लगेगा कि इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस क्या है। अब इसके लिए अगर आपने सिर्फ स्पेसिफिक एरिया पे काम करना है तो सिलेक्ट कर, पूरे को करना वो तो कर सकते हैं। अगर इस एरिया को सिर्फ आपने करना है, लेवल, ब्राइटनेस वगैरह वगैरह, सॉलिड पैटर्न और ग्रेडियंट, इस एरिया को करना है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बेशुमार आपके पास टूल्स हैं। इस वक्त जो मुझे राइट वन लग रहा है वो क्विक लग रहा है, दिस वन, इसे सिलेक्ट कर लूंगा। ये सिलेक्ट हो गया। आप चार इधर भी कर लूँ, शिफ्ट के साथ प्रेस करके ये एरिया भी सिलेक्ट कर लिया। अगर आप गौर करो पूरी कैसल में दो डार्क एरियाज हैं, मैंने सिलेक्ट कर लिए, एक ये वाला, एक ये वाला। जब सिलेक्ट हो गया है तो अब आप इसके ऊपर आप अपना एडजस्टमेंट लेयर लगा दो। और कौन सी, आप ब्राइटनेस देना चाह रहे हो, आप सॉलिड कलर लगाना चाह रहे हो, आप ग्रेडियंट लगाना चाह रहे हो, आप पैटर्न लगाना चाह रहे हो, आप इसकी कर्व्स के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहे हो, ब्राइटनेस एंड इट्स कंट्रास्ट। ये देखो, गौर करो, बात वही है। आपकी लेयर मास्क लग गया, व्हाइट के ऊपर एक्शन होने लगा है, जो व्हाइट एरिया है उसके एक्शन होने लगा। कैसे होगा, प्रॉपर्टीज में आ जाओ, चेक करो। ये आपको कर्व शेप में दिखा रहा है, लेवल में हिस्टोग्राम दिखाता है, और जो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में स्लाइडर दिखाता है। इसमें एक ग्राफ दिखाता है कर्व्स के साथ, जो यहां से आप कंट्रोल करते हो। ये देखो, टोटल ब्लैक हो गया, ये देखो, देख रहे हो, और ये टोटल वाइट हो गया। वो एरियाज जो आपने हाईलाइट किए हुए, ऐसे। ये कर्व वाली ऑप्शन ऑन है, ये कर्व वाली, ठीक है। अगर आप पिक करना चाह रहे हो फ्रॉम एल्सवेयर, ये पिक करने के लिए होता है। ये ले ले, ये पिक्सल का शेड ले ले, ये पिक्सल की ब्राइटनेस के हिसाब से ये वाला ब्राइट बहुत ज़्यादा है, ये ले ले। तो ये देखो, आपके उस एरिया के अंदर उस कलर की प्रेजेंस उसके मुताबिक चेंज हो रही है। ब्राइट पिक्सल होगा तो ब्राइट कर देगा। और अगर आप डायरेक्ट इस पे अप्लाई करना चाह रहे हो, यहां से भी ब्राइटनेस को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये देखो। तो बाद बात आपके बड़ा डार्क एरियाज होते हैं, उसके डार्क वैल्यूज को थोड़ा सा आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, ब्राइट करना चाह रहे हो, तो ये कर्व्स के थ्रू भी कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है। और मजे की बात सुनो, इसमें बने बने प्रीसेट भी होते हैं। ये ले लो, बने बनाए भी हैं जो उसमें अवेलेबल है, प्रीसेट्स डिफ। और ये देखो कर्व्स, देखो चेंज हो रही है उस हिसाब से। भैया दरमियान में भी आप कर सकते हो इसको, ये देख रहे हो। आपके उन पिक्सल्स को, चाहे ये वाला फ्रेम हो, ये वाला, चाहे ये वाला, जो आपने दो सेलेक्ट किए थे उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। और ये आप यहां से भी कर सकते हो कंट्रोल, ऐसे। जितना आप मुनासिब समझो, इसको यूज करते हुए अपने पिक्सल्स को आप ब्राइट भी कर सकते हो और डार्क भी कर सकते हो। कर्व मेथड भी आपके पास अवेलेबल है, अदर देन ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट एंड लेवल्स।
और ये जब कर दिया है, करने के बाद इसको करो साइड पे, काम डन हो गया। और अगर आप समझते हो कि यार ये थोड़ा सा इसको हम हाइड करना चाह रहे हैं, तो इस मास्क पे क्लिक करना है, मास्क पे क्लिक करना है, और जो व्हाइट पिक्सल्स हैं उनको ब्लैक कर दो। इफ यू वांट टू हाइड ब्लैक, ब्रश यूज करना है, ब्लैक ऑन करना है, और यहां पे आप इसको, ये दोबारा नॉर्मल हो गया, ये देखो वापसी हो गई, जैसे था ओरिजिनल वैसे ही वापस हो गया, क्योंकि आपके व्हाइट पिक्सल इसके जो बराबर वाला आपका वैल्यू कर्व्स वाली थी उसके थ्रू आपने इसको कंट्रोल किया है। और अगर आप समझते हो कि यार ये भी अच्छी नहीं है ऑप्शन, ब्राइटनेस लेवल से भी बात नहीं बन रही, दोबारा से देखिएगा। सबसे पहले आपने उस एरिया को सिलेक्ट कर लो जिसमें एक्शन करना है, ये कर लिया, शिफ्ट के साथ ये भी कर लिया। करने के बाद आपने एडजस्टमेंट में जाना है, एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस कंट्रास्ट के थ्रू समझ नहीं आ रही, ड्रॉप करो ऑप्शन, लेवल नहीं करनी, कर्व नहीं करनी, एक्सपोजर करना है, एक्सपोजर पे क्लिक कर दो। काम स्टूडेंट्स एक ही हो रहा है, आपके पिक्सल के ऊपर एक्शन हो रहा है और आपके पिक्सल्स की यहां से एक्सपोज किया जा रहा है। मैं ये समझता यार ये पिछली तीन ऑप्शन से बेटर रिजल्ट दे रही है, गो विद दिस वन, आपकी मर्जी है, काम एक ही हो रहा है स्टूडेंट्स। ये ऑफसेट, इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसी के साथ जाना है। पहली तीन ऑप्शन से अगर आपका काम बन सकता है पिक्सल की ब्राइटनेस के कंट्रोल, तो ये यहां से कर लो। और अगर आप समझते हो यार ये नहीं, दूसरी ठीक है, दूसरी नहीं, पहली वाली ठीक है, तो काम तीनों ने एक ही कर रहे हैं, चारों ऑप्शन एक ही काम कर रही हैं। और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव इसलिए है कि अगर आपको पसंद आ जाए वेरी गुड, नहीं पसंद आया वक्ती तौर पे ऑफ करना है, ये लो। और अगर आप टोटली डिलीट करना है, ये लो। एडजस्टमेंट जो आपने लगाई थी वो खत्म हो गई। इसमें और इस ऑप्शन में फर्क ये है, जो कि इमेज के थ्रू एडजस्टमेंट करते हो ये परमानेंट होती है, कोई ऊपर लेयर नहीं आती। और ये अगर आ जाए तो आप इसको ठीक नहीं कर सकते, वापस ही नहीं कर सकते। इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में ये फर्क है, जो कि आप यहां से अभी तक अटेम्प्ट कर रहे हो। और अगर आप स्टूडेंट ऊपर वाली तीन देखो, ये मैंने करवा दी हुई आपको, करवाई कि नहीं करवाई? सॉलिड कलर, ग्रेडियंट पैटर्न, ये वही हैं जो आइकन में टॉप पे थ्री पड़ी हुई थी, ये वही है, करके देख लो, ये देखो। सॉलिड कलर लगा दो, नाम यही रखना है या चेंज करना है आपकी मर्जी, ओके करो, ये देखो ऊपर लेयर आ गई। आई कि नहीं आई लेयर? और सिर्फ लेयर ही नहीं आई, आप यहां से इसको यहां से भी कर सकते थे। ये जो मैंने आपको यहां से करना सिखाया है, ये आप यहां से भी कर सकते हो। स्टूडेंट मेन्यूज भी चेक करते रहो, आपको खत्म हो रहे हैं सारे, ये काम आप यहां से भी कर सकते हो। वो तीन ऑप्शन आपको इधर नजर नहीं आ रही थी ना, वो तीन ऑप्शन एक्चुअली ये यहाँ पे है, इसके ऊपर वाले में। अब आप पैटर्न लगाना चाह रहे हो, ग्रेडियंट लगाना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। ग्रेडियंट लगाना चाह रहे हो, ये लो, ओके, ये लो, ये लेयर के ऊपर ग्रेडियंट लग गया, ओके, ये लो, ये ग्रेडियंट है जिसको आप ऑन ऑफ ऑन कर सकते हो जब चाहो। आप इसको और रिवर्स करना, रिवर्स भी कर सकते हो, डबल क्लिक करो, ये आपके पास यहाँ पे सारी लीनियर लगाना है, लीनियर लगा लो, रेडियल लगाना है, रेडियल लगा लो, जैसे आप चाहो, जिस तरह चाहो। पैटर्न चेंज करना है, यहाँ से ग्रेडियंट का स्टाइल चेंज कर लो और ओके करोगे, ये अप्लाई होते हुए आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। और ऑन करोगे तो नजर आएगा फुल फ्लैच। और अगर आप कह रहे हो कि सर इसको थोड़ा सा हम नीचे वाली लेयर के विजिबल करते हैं, ओपेसिटी डाउन करके भी कर सकते हो। यहाँ एक काम और कर सकते हो, यहां पे क्लिक करो, यहां से ग्रे ब्रश ले लो, ग्रे, नॉट अ ब्लैक, नॉट अ वाइट, ग्रे, ग्रे इज बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक। इसके साथ आप लेयर मास्क के ऊपर आ जाओ और पेंट करना शुरू कर दो। चेक करो, लेयर मास्क पे करना है पेंट। लेयर मास्क पे व्हाइट शो करना है ना, व्हाइट से पिक्सल शो होते हैं और हाफ ग्रे से हाइड होते हैं। ये देखो, मैं ग्रे का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करवा दूं, रेड कर लो।
ब्लैक है ना, ग्रे कर देते हैं। ये फर्क है ब्लैक एंड ग्रे में। लेफ्ट वाला फुल विजिबल है, राइट वाला हाफ विजिबल है। हाफ विजिबल इसलिए है कि ना तो वो वाइट था ना वो ब्लैक था, वो ग्रे था। ग्रे बिटवीन होता है। मास्क के ऊपर करना है, पेंटिंग मास्क पे करनी है। आपके विजिबल होना या ना होना वो डिपेंड करता है कलर ऑफ द ब्रश पे। हाफ करना है विजिबल, प्योर नहीं करना विजिबल, तो ग्रे यूज कर लो। अगर टोटल हाइड करना है तो ब्लैक यूज कर लो। शो करना है तो वाइट कर लो। क्या शो करना है? ग्रेडियंट को। इसलिए कहा जाता है कि एडजस्टमेंट आपका सबसे आपके लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शन होती है, क्योंकि ये आपके मास्क के ऊपर इस्तेमाल करते हुए नीचे वाली लेयर के पिक्सल को ऑन ऑफ करने में आसानी होती है। इसीलिए नॉन डिस्ट्रक्टिव है। डायरेक्टली आपने उसके ऊपर किया ही नहीं कुछ, ऊपर वाली लेयर की एडजस्टमेंट को थ्रू आपने ये सारा काम करना शुरू कर दिया। क्या आपको समझ आई है ग्रे वाइट एंड ब्लैक ब्रश की? और आपने ये इधर करके क्लिक करके ना ब्रश करना शुरू कर देना, सब कुछ खराब हो जाएगा। मास्क के ऊपर करना है जो भी करना है। मास्क के ऊपर व्हाइट पेंट करने से पिक्सल विजिबल होंगे, ब्लैक पेंट करने से इसके विजिबल के जो हाइट होंगे, और ग्रे करने से हाफ विजिबल और हाफ आपका शो करेगा। बस ये ब्रशेस के साथ आपकी एडजस्टमेंट का काम है। और एडजस्टमेंट में और भी एडजस्टमेंट है। मिसाल के तौर पे मैं कोई पोस्टर बनाना चाह रहा हूँ, मैं अपने इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना चाह रहा हूँ। एक काम करते हैं, कोई इमेज ऐसा लेके आते हैं जिसमें कलर्स हो। और कलर्स आप अगर ऑफ करना चाहो, ये देख रहे हो कलर ही कलर है, फ्लावर्स लगे हुए हैं, स्काई में भी कलर हैं, सी में भी कलर हैं। अगर आपको कहा जाए इसको कलर्स को टोटली ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दो, एडजस्टमेंट लगा के कर दो, यहां से कर दो। ब्लैक एंड वाइट नाम है उसका, ये लो, हो गया। आपका फ्रेम है टोटली ब्लैक एंड वाइट हो गया। और अगर आपको कहा जाए हाफ को कलर में शो करो, हाफ को नहीं शो करो, आसानी से कर सकते हो। क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट ब्लैक एंड वाइट है। हाफ को आपने अगर विजिबल करना है, नीचे वाली लेयर को विजिबल करना है, ब्लैक करना पड़ेगा। ये लो, दरमियान में बिग कलरफुल इमेज आ गया, सराउंडिंग ब्लैक। और जो आपने ये ब्लैक पिक्सल को, और अगर मैं इसका साइज छोटा करके अगेन ब्लैक करना चाहूं, इसको वाइट कर दूंगा। वाइट टू शो ब्लैक एंड वाइट, वाइट टू शो ब्लैक एंड वाइट, एंड ब्लैक टू हाइड ब्लैक एंड वाइट। ये लो, चेक करो। अब ये कुछ नहीं, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं किया मैंने। मैंने सिर्फ ब्रश को सही जगह पे इस्तेमाल करके पेंट किया पिक्सल्स को। और आपका टोटल फ्रेम ब्लैक एंड वाइट था, और उसको मैंने जो है एक खास एरिया को मैंने ब्लैक एंड वाइट के डिसेबल किया, और एक खास एरिया को मैंने ब्लैक एंड वाइट दोबारा से शो कर दिया, सेंटर वाले पार्ट को। और इसकी एक और डेमो देता हूँ, एक और एग्जांपल देखो। बालूकात आपके पास ऐसे इमेजेस होती हैं जिसको आपने बड़ा स्मार्टली स्क्रीन के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करना होता है, और उसमें ब्लैक एंड वाइट को एक बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग वे में आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, एडजस्टमेंट है बच्चों। ये सिर्फ प्रैक्टिस करने से आपको समझ आनी शुरू होती है। अगर आपको बेसिक थीम को पकड़ लिया ना जो मैंने बताया है, तो अब आपके लिए मसला कोई नहीं है। बेसिक मैंने आपको क्या आइडिया क्या दिया है, ब्रश का इस्तेमाल एडजस्टमेंट लेयर पे करने से नॉन डिस्ट्रक्टिव एक्शन होता है। अब वो आपने स्मार्टली इस्तेमाल करना है, और ये प्रैक्टिस से आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। ये रे, जैसे हम आम तौर पे मैं प्रैक्टिकल्स में इस लैब को इस्तेमाल किया करता हूँ। ये आपके पास एक मॉडल आपको यहाँ पे दिख रही होगी, और जो कि एक बड़ा कलरफुल ड्रेस के अंदर मौजूद है। इस पे एडजस्टमेंट लगाते हैं ब्लैक एंड वाइट। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई कवर पेज था, और उसके ऊपर आपने इस मॉडल को शो करना है। एक तो इसकी ब्राइटनेस बड़ी लो है, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। नीचे वाले फ्रेम्स को मैंने मूव कर दिया, सिर्फ एक ही आपका इमेज है, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट लगाते हैं। पहले तो इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कंट्रोल करते हैं। एडजस्टमेंट लेयर है ये, दिस वन। पूरे फ्रेम को करना है, ओके, पूरे फ्रेम को करते हैं। सर एडजस्टमेंट्स की ऑप्शन उसके साथ भी तो आ रही है ना लाइब्रेरी में। हाँ, वो भी कर सकते हैं। पैनल भी मौजूद है एडजस्टमेंट का।
ये काम आप इतनी जो तकल्लुफ कर रहे हो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। आप ह्यू सैचुरेशन करनी हो, आपने ब्राइटनेस कंट्रोल करनी हो, देखो बराबर में आपकी प्रॉपर्टीज आनी शुरू होगी। कर्व्स करनी हो, लेवल्स करने हो, और आपने ब्लैक एंड व्हाइट करना हो, ये ब्लैक एंड व्हाइट भी इधर होगा। ये ब्लैक एंड व्हाइट है, यहां से करना, पूरा फ्रेम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। वो देखो पूरा फ्रेम ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। इस ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम में ये लेडी की जो ड्रेस है इसका कलर सियान है। सियान को अगर मैं ब्राइट करूं, देख रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट में भी आप डिफरेंट कलर्स को मैनेज कर सकते हो। ब्लैक्स को, जिस इससे ब्लैक ब्राइटनेस बढ़ रही है ब्लैक टोन में, यहां से कर लो। कम करनी है, कम कर लो। ये देखो बिल्कुल ऑफ कर दिया मैंने, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। और ब्लैक एंड व्हाइट अगर आपने कर लिया है तो अब लेयर पैनल में जरा दोबारा आ जाओ। लेयर पैनल में आप आके चेक कर लो कि ये मैंने एडजस्टमेंट लगाई, ये देखो सारी, ये सारी एडजस्टमेंट है। ये ऊपर सबसे आखिर में ब्लैक एंड व्हाइट लगाई है। ऑफ करो, चेक करो। लेवल्स रखने हैं, कर्व्स शिफ्ट के साथ मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ब्राइटनेस रखनी है, ह्यू रखना है, कंट्रोल के साथ। तीन चीजें मैं माइनस करने लगा हूं। ब्राइटनेस को रखता हूं, ये लो डिलीट। अभी आपकी करंट फ्रेम में ये मॉडल रैंप पे वॉक कर रही है, उसके ऊपर ब्राइटनेस को आपने कंट्रोल कर लिया, और ब्राइटनेस के अलावा आपने ब्लैक एंड व्हाइट करना है, कर लो। ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ये पूरे इमेज में अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, मैंने दो काम किए हुए एडजस्टमेंट लेयर के साथ किए हुए। एक तो ब्राइटनेस इसकी मैंने कंट्रोल की है, दूसरा पूरे फ्रेम के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट है, पूरे फ्रेम पे ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर आपको कहा जाए कि मुझे जो लेडी मॉडल है इसके ड्रेस को प्रोमिनेंट करना है, रेडिश ड्रेस की टोन बड़ी जबरदस्ती लग रही है, मैं इसके मॉडल के ड्रेस को प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूं, सराउंडिंग को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, कोई बता सकता है क्या करूं? इसको मॉडल को सिलेक्ट कर लें और उसको, हाँ चलो ब्राइटनेस हम रखते हैं। ब्राइटनेस और बढ़ानी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा दें। फ्रेम के अंदर काफी आपके मॉडल्स, और बैकग्राउंड ऑफ द मॉडल भी बड़ा अच्छा नजर आना शुरू हो गया। ये देखो अभी मॉडल तो शायद उसकी प्रेजेंस नजर आ रही है, बैकग्राउंड में पता ही नहीं लग रहा कौन कौन खड़ा है। ये देखो काफी हद तक विजिबिलिटी अच्छी हो गई है। इसका मतलब एडजस्टमेंट से बहुत काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने इस लेयर के ऊपर जिसमें मॉडल आपके रैम के ऊपर है, ब्राइटनेस तो मैंने बढ़ा दी। अब मेरा अगला काम करने जा रहा हूं, मैं इस मॉडल के ड्रेस को शो करना चाह रहा हूं, बाकी एरिया ब्लैक एंड व्हाइट, ताकि मॉडल के ऊपर नजर हमारी पड़े सीधी। दाएं बाएं हमने देखी ही ना, सिर्फ मॉडल को फोकस करना है। अब मुझे बताओ, और मॉडल के सिर्फ ड्रेस को फोकस करना है, इसकी स्किन को नहीं। स्किन को भी ब्लैक एंड व्हाइट करना चाह रहा हूं, फेस को भी ब्लैक एंड व्हाइट करना चाह रहा हूं, सिर्फ ड्रेस को दिखाना चाह रहा हूं। क्या करना चाहिए? सिलेक्शन करनी चाहिए, मॉडल की सिलेक्शन कर लो। वेरी सिंपल वे, मॉडल की सिलेक्शन कर लेते हैं। तो मॉडल की लेयर को पहले आप क्लिक करो, और चूंकि सिलेक्शन होनी है तो रास्टराइज भी कर दो। और अब मॉडल के ड्रेस को आपने सेलेक्ट करना है। सबसे आसान टूल, जहां बाकी आपने सीखे हैं, कोई भी टूल ले सकते हो। आपको कल भी मैंने बताया, पेन टूल भी ले सकते हो आप, इनमें से कोई टूल भी यूज कर सकते हो। मॉडल को पूरे को सिलेक्ट करना तो मसला ही कोई नहीं है, ये पूरी मॉडल सेलेक्ट हो जाएगी। ये मॉडल को सिलेक्ट करना होता तो सिलेक्ट सब्जेक्ट, वो देखो पूरा मॉडल विथ फेस, विथ हैंड्स, विथ फुट, सब कुछ सिलेक्ट हो गया। लेकिन मैंने सिर्फ ड्रेस को सिलेक्ट करना है। अब क्या करूं? एक तरीका यह है कि जो सिलेक्शन है इसमें से ऊपर वाला पार्ट निकाल दूं, माइनस कर दूं। और उसमें सबसे आसान ट्रिक ये हो सकती है कि आप यहां जाओ क्विक सिलेक्शन मोड में, और ये साइज छोटा करो, और यहां पे आके आप माइनस कर दो, नॉट प्लस, माइनस कर दो। ये दो, ये माइनस होने जा रहा है, ये माइनस कर दो। ठीक है, मैंने फेस वाला एरिया माइनस कर दिया। अगर आप चाह रहे हो इसके जो ज्वेलरी पहनी हुई है इसको कलरफुल दिखाना है,
तो इसको मैं प्लस कर देता हूं। एरिया मैंने प्लस कर दिया। इसको और अच्छा कर सकते हो, जरूरी नहीं, अब ये सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं है, मैं रफली कर रहा हूं। मैंने इसकी ज्वेलरी को हाईलाइट कर लिया और इसके ड्रेस को हाईलाइट कर दिया, और यहां पे अगर कोई फालतू एरिया आ गया है, कोई मसला नहीं, माइनस कर दो, माइनस कर दो, सॉरी प्लस कर दिया, माइनस कर दो। प्लस और माइनस का एरिया है ना आपको सिलेक्शन, ये यहां पे कर दो। अच्छा, अब नीचे भी देखते हैं, माइनस कर दो, ये लो, ये निकल गया, कोई मसला नहीं, प्लस कर दो। इसकी मैंने आपको की भी बताई हुई है शिफ्ट के साथ, प्लस माइनस, और इसका साइज ब्रश का इतना छोटा करो ताकि सिलेक्शन में दिक्कत ना हो आपको, और स्पेस बार यूज किया करो दाएं बाएं करने के लिए। ऑलमोस्ट ड्रेस इज ओके, सिलेक्शन इज ऑन, और भी दाएं बाएं देख लो, कोई मिस तो नहीं हुई चीज, एवरीथिंग इज ओके सिलेक्शन। और इसको आपको मैंने इससे पहले ही बोला था, अगर आपको सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है तो ये टूल तो सिलेक्ट है मास से कंफर्म कर लिया करो। ये अलग से आपको पता है एक विंडो ओपन कर देता है, और अब आपको सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है वो आपको समझ आ रही है। देखा ये, समझा ये देखो सिलेक्शन ऑन हुई भी है ना। अब बाकी मॉडल का पार्ट आपके, ये शोल्डर आपको समझते हो कि इधर शायद हेयर्स हैं इसलिए सिलेक्ट नहीं किया, और अगर आप इसको विजिबल करना चाह रहे हो तो ये ओपेसिटी को डाउन करके देख लिया करो। ये जो ब्लू शेड है ना, ये हाइट है, सिलेक्ट नहीं है, मतलब सिंपल वर्ड में सिलेक्ट नहीं है। और ब्लू की बजाय अगर आप रेड देखना चाहो रेड देख लो, क्योंकि ड्रेस का कलर रेड है, मैं रेड नहीं दिखाना चाह रहा, ठीक है, वो मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया, या ग्रे ऑरेंज कर दो, जो दिल करता है। रेड इसलिए नहीं कर रहा कि इसके ड्रेस में ज्यादा आपके पिक्सल रेड है, ये देखो फर्क कोई नहीं पड़ना। और अगर आप समझते हो कि मुझे देखना है कहीं मॉडल का यहाँ पे ड्रेस में कोई चीज छूट तो नहीं गई, ये आप जूम यहाँ से भी कर सकते हो, जूम इन, ये टूल भी है, ठीक है, हैंड टूल भी है दाएं बाएं करने के लिए ऐसे, ठीक है। सिलेक्शन करने के लिए आपको लेसर टूल भी है, ब्रश टूल भी है, ये भी सिलेक्शन के लिए होते हैं टूल, जो मैंने आपको कुछ रोज पहले करवा दिए थे, यहां से भी कर सकते हो। ये अलग से एक विंडो ओपन हुई भी है बड़े लिमिटेड टूल्स के साथ, 4-5 टूल नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट एंड मास्क के टूल्स हैं, जिससे आप सिलेक्शन को अपने सुकून से देखो क्या कोई चीज मिस तो नहीं हुई है। और इसको मजीद देखने के लिए इसकी ओपेसिटी को थोड़ा लो कर दो, ताकि चेक कर लो, तसल्ली से चेक कर लो कि कहीं ड्रेस मिस तो नहीं हो रहा। तो मुझे पता चला ड्रेस का कुछ पार्ट मिस हो रहा है, ये वाला शोल्डर वाला, हेयर्स की वजह से शायद उसने इग्नोर कर दिया। अब स्क्रीन के ऊपर नजर तो आ रहा है कि ड्रेस यहां है, ये जो कि थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश टोन में है, इसको भी आप सिलेक्शन में ऑन कर दो। सिलेक्शन में ऑन करने के लिए स्टूडेंट्स ये कोई भी टूल ले सकते हैं, जिसमें अगेन मैं क्विक सिलेक्शन टूल लेने लगा हूं, जो कि बाहर भी था यहां पे भी है, और साइज छोटा करो। और ये मेरी सिलेक्शन चूंकि कुछ मिसिंग पार्ट्स थे, मुझे सिलेक्ट एंड मास्क ने बता दिया कि जनाब ये एरिया तो सिलेक्ट कर लो, ड्रेस का हिस्सा ये भी तो है। तो अब मैं प्लस के साथ इसको ऐड करने लगा हूं सिलेक्शन में, समझ आई है, सिलेक्शन में ऐड करने लगा हूं। और अगर समझ एक्स्ट्रा आ गया है माइनस कर दो, खासतौर पे हेयर्स की बात कर रहा हूं, ये लो, ओके हो गया काम। और ये इसके अगर आप इसके आर्म्स देखो या इसके हैंड्स देखो, ये भी सिलेक्शन में है, तो इससे सिलेक्शन से आउट कर रहा है। स्किन को तो मैंने लेना ही नहीं ना, ड्रेस को सिर्फ दिखाना था मैंने, ठीक है। तो इसको सिलेक्शन से आउट कर दो, माइनस, और ग्रीन का मतलब आउट हो गया। कितना सुकून से देखो सिलेक्टर मास्क बाल का कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मुझे बताओ कि माशाल्लाह हमने सिर्फ ड्रेस को सिलेक्ट किया है, बाकी सब चीजें मैंने निकाल दी, और ये तसल्ली मैंने यहां से कर ली। ये देखो, अब इसका मॉडल का सिर्फ ड्रेस नजर आ रहा है, या ऊपर जो उसने ज्वेलरी पहनी हुई, बाकी मैंने ऑफ कर दिए। जब हो गया है, ये नीचे करके आपके पास ये क्लियर सिलेक्शन भी कर सकते हो, इन्वर्ट भी कर सकते हो, उल्टा, ठीक है, मुझे नहीं करना अभी। और ये जब कर लिया एंटर कर दो, क्योंकि नीचे बटन है, शायद वो मेरी स्क्रीन का साइज बड़ा है इस वजह से नजर नहीं आ रहा, ये सिलेक्शन होने लगी है।
अगर आप गौर करो, क्या वो डॉटेड नजर आ रहा है एरिया सिलेक्शन वाला? जब ये सिलेक्शन हो गई है, मुझे ये बताओ, ब्लैक एंड व्हाइट किसको करना है? बैकग्राउंड को। तो क्या करें? एडजस्टमेंट लगा दें। और क्या इसको इन्वर्ट नहीं करना चाहिए? एडजस्टमेंट किस पे लगानी है? ब्लैक एंड व्हाइट किसको करना है? मॉडल को करना है, सॉरी, मॉडल के ड्रेस को करना है या सराउंडिंग को करना है? सराउंडिंग को करना है, तो इन्वर्ट करना पड़ेगा ना। आपने जिसको करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसको करना है ब्लैक एंड व्हाइट? सराउंडिंग को और उसकी स्किन को। तो उसको सिलेक्ट करो। ये आपका गलत सिलेक्शन हुई हुई है। लेकिन आपको आना इस तरह पड़ा कि आपने मॉडल के ड्रेस को सिलेक्ट करिए और इसको क्या करने लगे हो? इन्वर्ट। इन्वर्ट करने का तरीका ये है, सिलेक्शन के कोई भी मेथड ले लो, राइट क्लिक करो, यहां से आपको सिलेक्ट इनवर्ट्स नजर आ रहा है, यहां से कर सिलेक्ट इनवर्ट्स। ये हो गया जनाब। अब आपका सिलेक्शन हो गई है। अब आप इस सिलेक्शन को एडजस्टमेंट लेयर के साथ ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। चेक करो, क्या ब्लैक एंड व्हाइट हो गया? ये देख रहे हो, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, सराउंडिंग भी सारी ब्लैक एंड व्हाइट है। मॉडल आपकी बिल्कुल ड्रेस के साथ प्रोमिनेंट है। बाकी अब इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट लगी हुई हैं। एक पूरे ब्राइटनेस की एडजस्टमेंट पूरे फ्रेम पे लगी हुई है, और मॉडल के अलावा जो एरिया है वो ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लगी हुई है। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसका ऊपर हाफ जो है उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा भाई? वेरी इजी वे में हो जाएगा। वो ये कि आप ब्रश को पकड़ो, इस लेयर के मास्क पे जाओ ब्लैक एंड व्हाइट पे, और इसके ड्रेस के ऊपर अगर शो करना है ब्लैक एंड व्हाइट तो व्हाइट करना पड़ेगा। हाफ फ्रेम को, चले मैं हाफ को व्हाइट करता हूं और हाफ, सॉरी, हाफ को ब्लैक एंड व्हाइट करता हूं, हाफ को कलर रहने देता हूं। ब्रश को पकड़ूंगा, ये ब्रश आया टूल। आपने इस थंबनेल को सिलेक्ट करना है जिसपे ब्लैक एंड व्हाइट आपका ऑन है। ये वाला थंबनेल, ये ब्राइटनेस के लिए था, ये इसका है। इस पे क्लिक करके मुझे हाफ मॉडल को करना है ब्लैक एंड व्हाइट। हाफ को ब्लैक एंड व्हाइट और हाफ को, अच्छा, दो तरीके हो सकते हैं, सिलेक्शन करके भी कर सकते हैं, और अगर आप समझते हो कि सिलेक्शन के बगैर भी आप कर सकते हो तो आप कर लो। और ब्लैक आपका इस वक्त है तो व्हाइट करना पड़ेगा ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। व्हाइट ऑन है, चेक करो। यहां क्लिक किया, यहां आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर देता हूं। देख रहे हो, हाफ ऑफ द फ्रेम इज ब्लैक एंड व्हाइट एंड हाफ ऑफ द फ्रेम मैंने दोबारा कर दिया रिवर्स। अंडू कर देता हूं। इस तरह आपने बड़े तरीके से इन सारी एडजस्टमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए अपना काम करना है। मिसाल के तौर पे मैं एक मूवी पोस्टर बनाना चाह रहा हूँ। मूवी पोस्टर के ऊपर मैं थोड़ा सा उसको रिमेनिंग हाफ को इस्तेमाल, या मैंने आपके जो कलर्स हैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ। देखो, ब्लैक एंड व्हाइट तो आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट करता है। अब मैं आपको कहूं कि मेरी इमेज में कुछ कलर्स मौजूद हैं, वो कलर्स आपके ड्रेस का कलर भी हो सकता है, वो कलर कार का कलर भी हो सकता है, उसको ह्यू और सैचुरेशन के थ्रू मैं चेंज करूंगा। ह्यू एंड सैचुरेशन इसको भी देख लो। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, उसमें मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कलर्स मौजूद हैं। वो आपकी शर्ट का कलर भी हो सकता है, वो कोई आपके ऑब्जेक्ट का कलर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी लैब करवाने के लिए, अब हमारी एक और लैब आ रही है, ह्यू एंड सैचुरेशन। ये देखो, मिसाल के तौर पे ये आपकी एक कार नजर आ रही है। यहाँ आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें कार की प्रेजेंस आपको, यहाँ पे जो कलर्स शो हो रहे हैं उनको चेंज करना है। ये कार आपको दिख रही होगी, कार का कलर इस वक्त रेड है। अगर आपको कहा जाए कार का कलर चेंज कर दो, कोई ऐसा टूल क्या मौजूद है, कोई ऐसी एडजस्टमेंट मौजूद है जिसमें कार, अगर ब्लैक एंड व्हाइट करना तो मसला ही कोई नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। पूरी कार को करना है, बाकी को नहीं करना, ये भी हो जाएगा। अब आपने कार का कलर चेंज करना है तो सबसे पहले कार को सिलेक्ट करो, कार को सिलेक्ट कर लो। कार को सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट कार है। अगर आप कहोगे विंडो भी सिलेक्ट हो जाएगी, टायर भी सिलेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। निकाल दो इसको। निकालने के लिए इसी टूल को ले लो, माइनस कर दो। टायर्स भी सिलेक्ट हो गए हैं।
टाइल्स निकाल देता हूं, ये देखो निकल गया, ये लो निकल गया। अगर आपको विंडो भी, ये लो विंडो भी निकल गई। ये मैंने माइनस कर दी। अगर आप कहते हो सर ये भी निकाल दें, साइज छोटा करो, इधर क्लिक कर दो, ये लो। अब आप समझो, अगर गौर करो तो आपका, मैंने सिर्फ कार को इस वक्त सिलेक्ट किया है, कार की बॉडी को, ग्लासेस को भी मैंने माइनस कर दिया, माइनस किया मैंने। अब आपकी पूरी कार इस वक्त एक्टिव है, मतलब उनके पिक्सल इस वक्त सिलेक्टेड है। ये बैक पे ये भी रॉड्स को भी निकालने, निकाल दो, ये लो। कार इस वक्त एक्टिव है, कार का कलर चेंज करने लगा हूं, मतलब कार के पिक्सल्स का कलर चेंज करने लगा हूं। एडजस्टमेंट एक इस्तेमाल करो, चाहे इसके थ्रू कर लो, ये है वो एडजस्टमेंट का नाम, ह्यू एंड सैचुरेशन, यहां से कर लो। या अगर आपने परमानेंट करना है तो फिर एडजस्टमेंट यहां से कर लो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपको ऑप्शन रहे रिवर्स करने की, खत्म करने की, हाफ ऑन करने की, तो फिर लेयर पैनल में ये यहां से कर। एडजस्टमेंट का नया नाम क्या है, नई न्यू एडजस्टमेंट जो सीखने के, ह्यू। ह्यू होता है कलर को बोलते हैं, ह्यू कलर को बोलते हैं। सैचुरेशन कलर को इंटेंसिटी बढ़ाने को या कलर की इंटेंसिटी कम करने को बोलते हैं। सैचुरेशन कलर की इंटेंसिटी मतलब उसकी शिद्दत, और ह्यू कलर को बोलते हैं, कलर और उसकी शिद्दत, ह्यू और सैचुरेशन। क्लिक कर दो। आपकी नाम क्या रखना है, मैंने न्यू कार ह्यू कलर, मैंने एक लेयर का नाम दे दिया। आप अपना नाम रख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये ऊपर वाली लेयर का नाम है जो कि ऊपर बन के आ गई है। और इसमें जो एक्टिव है पार्ट, वो जो व्हाइट नजर आ रहा है, वो आपका नजर आ रहा है कार। अब इसके ऊपर कलर्स कैसे सेट होंगे, मजे की बात है, लेयर पैनल को गौर करो। लेयर पैनल को आपने थंबनेल ऑफ मास्क पे क्लिक करना है और नीचे प्रॉपर्टीज आपकी आ चुकी है। नीचे प्रॉपर्टीज आपकी डबल क्लिक करने पे आ चुकी हैं। यहां पे आपने क्लिक करना है जब चेंज करना है, और अगर आपने ह्यू के अंदर काम करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। और वो देखो नीचे, इसको मैं जरा इधर ले आता हूं, ये है वो ह्यू एंड सैचुरेशन, ये है ह्यू। यू कैन सी ओनली कलर ऑफ कार इज चेंजिंग, सिर्फ कार का कलर चेंज हो रहा है। इसमें दो पार्ट्स आपके नाम में थे, एक था ह्यू और एक था सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होती है, और अगर आप समझते हो, ये देखो इस वक्त मैं रेड स्लाइडर राइट के ऊपर रुका हुआ, ग्रीन के ऊपर, ये ब्लू पे। आप बोलोगे सर कलर कैसे चेंज हो रहे हैं, कलर ये देखो नीचे, ये वाला कलर जो है इस वक्त एक्टिव है, इस स्लाइड की इस पोजीशन पे इस वक्त ये कलर, जैसे जैसे इसे आगे बढ़ाते हैं, वो देखो क्रॉसिंग हो रही है नीचे वाली बार पे, ऊपर के कलर नीचे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और कलर उसके मुताबिक चेंज हो रहा है। और अगर आपको कहूं कि इसको कलराइज ऑप्शन ऑन कर दो, अब अगर गौर करो, जो कलर है वो ही उस एरिया में विजिबल हो रहा है। और ये यहां से इसकी सैचुरेशन ऑन होगी, यहां से इसकी ब्राइटनेस ऑन होगी, लाइटनेस, ये देखो बिल्कुल व्हाइट हो गया, और ये सिर्फ ब्लैक हो गया। ये व्हाइट लाइटनेस है ना, कितना उसको लाइट करनी है, लाइट करना है मतलब व्हाइट करना है, और ब्लैक करना है, डार्क करना है ब्लैक, दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट, इन बिटवीन यहां पे रख लेना है आपने। और ये कलर की इंटेंसिटी यहां से कंट्रोल करनी है। जिस कलर पे जा रहे हो, ये ब्लू पे हो ना ऊपर, ये देखो ऊपर ब्लू है ना, ब्लू ही नजर आ रहा है ना, और यहां से इस ब्लू की थोड़ी इंटेंसिटी कम करनी है, ये लो, ये ब्लू की इंटेंसिटी। आप कह रहे हो इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, ये ग्रीन पे ले जाओ, ये ग्रीन आ गया। अब ग्रीन की इंटेंसिटी आपने ज्यादा करनी है, सेचुरेशन से बोलते हैं। ये ग्रीन ज्यादा नहीं हो रहा टोन, ये देखो ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और ये ग्रे हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये ग्रे हो गया। ग्रे मतलब नो कलर, जस्ट व्हाइट एंड ब्लैक के दरमियान ग्रे होता है, और ये सेचुरेशन कहलाती है। और यहां से आप कलर को टोन चेंज कर सकते हो। कलर आपने लेना है यहां से, अगर आपको कलर रेड चाहिए, रेड के ऊपर आ जाओ, ये देखो रेड पे आ जाओ,
और यहां से रेड टोन को ऐड करने जाओ, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, देखो कितना रेड हो गया। ये रेड खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, और एक टाइम आएगा ग्रे हो जाएगा। और अगर आप कलर की प्रेजेंस की व्हाइटनेस और डार्कनेस को कंट्रोल करनी है, थर्ड स्लाइडर पे आ जाओ। और ये आपके ड्रेस का कलर भी हो सकता था। किसी ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, ब्लू दिखानी है, ग्रीन दिखानी है, रेड दिखानी है, शर्ट को सिलेक्ट करके कर लो, वेरी इजी, कर सकते हो। इसका मतलब ह्यू एंड सैचुरेशन की एडजस्टमेंट आपको अलाउ करती है कि आप अपने मॉडल या अपने सब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिलेक्शन। सिलेक्शन अगर सही है, ग्लासेस को मैंने सिलेक्ट नहीं ना किया, निकाल दिया, टायर्स को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, निकाल दिया, नहीं चाह रहा था कलर उसका, इसका मतलब जिसने सिलेक्शन को करना सीख लिया, अच्छी सिलेक्शन बनानी सीख ली, एडजस्टमेंट अच्छी लगेंगी। और अगर आपने एडजस्टमेंट को अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, सिलेक्शन को अच्छे तरीके से सीखो। जब तक सिलेक्शन आपकी परफेक्ट नहीं होगी, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो ह्यू एंड सैचुरेशन आपके कलर्स के लिए होता है। और अगर यही काम अगर मैं आपको कहूं कि शर्ट का कलर चेंज करना है, एक मॉडल है, उसकी शर्ट का कलर चेंज करते हैं, या उस पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ, मैं आपको एक सिंपल सा प्रोजेक्ट ये है कि शर्ट का कलर चेंज करना है। ये मॉडल हमारा मौजूद, और इसकी शर्ट का कलर मुझे चेंज करना है, शर्ट पे कलर देने हैं, शर्ट पे आप पैटर्न देने हैं, शर्ट्स पे ग्रेडियंट्स देने हैं, शर्ट के कलर्स चेंज करने हैं, या कार का है, आप आपका ऑब्जेक्ट कार के ऊपर अप्लाई करना है, तो आपको सबसे पहले अपने उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे ये सब्जेक्ट है, सिंपल सा ये सब्जेक्ट ले लेता हूं, और ये एक बिल्कुल फ्लैट सा एक मॉडल, जिसकी सिर्फ शर्ट को मैं चेंज करूंगा आपके सामने एडजस्टमेंट्स के थ्रू। ये देखो, आपने सबसे पहला काम सिलेक्ट करना है शर्ट को। शर्ट को सिलेक्ट करने के लिए बेशुमार तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो आसान लग रहा है इस वक्त, वो क्विक सिलेक्शन है, दिस वन। ये लो। और गलती क्या हो रही है, मैंने न्यू नहीं किया और सब्ट्रैक्ट किया हुआ। ये आपने ले लिया मेरा टूल, ये लो, सिलेक्शन हो गई। ये ऐड करना है तो ये प्लस पे आपने क्लिक करके इसको ऐड कर लो, शर्ट का बाकी हिस्सा। ये आपकी शर्ट पूरी की पूरी सिलेक्ट हो गई। क्या इसमें हैंड तो नहीं आ गया? हैंड आया हुआ है, हैंड को माइनस कर दो। क्या ये आर्म और शर्ट के दरमियान का हिस्सा सिलेक्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ, ऐड कर दो। सिलेक्शन परफेक्ट हो गई है, सिर्फ शर्ट ही सिलेक्ट है, कुछ और तो नहीं, ये घड़ी वड़ी तो नहीं हुई भी, माइनस कर दो, निकाल देते हैं। ये हैंड पूरा गया, और यहाँ पे ऐड करना है। ये चूंकि थोड़ा डार्क टोन में है शायद इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इधर से क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट कर। और ये देखो, ये शर्ट और दो थंब और फिंगर के दरमियान एरिया सिलेक्ट नहीं हुआ, ये लो, ये सिलेक्ट कर लो। जब ये सिलेक्टेड हो गई है, ये भी नहीं हुआ, स्पेस बार से इधर कर लो। साइज छोटा कर लो ब्रश का। और अगर आप और परफेक्ट करना चाहो, सिलेक्ट मास्क में चले जाओ, ठीक है ना, वहां से हो जाएगा। अच्छा, परफेक्ट सिलेक्शन हुई है। अब आप इसके ऊपर मैं आपको दो तीन काम करके दिखाता हूं। कलर सेट करना है, पैटर्न लगाना है, ग्रेडियंट लगानी है, जो दिल करता है इस शर्ट के ऊपर लगा लो। अब मैं इसको दो तीन तरीके से करके दिखाऊं। सबसे पहले लेयर को क्लिक किया जिसके ऊपर सिलेक्शन हुई हुई है, ये एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, यहां से सॉलिड कलर लगा लेते हैं। ये लो, शर्ट का कलर रेड हो गया, शर्ट ब्लू हो गई, ये ग्रीन हो गई, ये येलो हो गई, ये रेड हो गई। अगर आप समझ तो यार उतना आपका फेक फेक सा लग रहा है, ब्लेंडिंग मोड लगा लो। ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, देख रहे हो ब्लेंडिंग मोड समझ आई आपको कि ब्लेंडिंग मोड आपकी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई करके कितना खूबसूरत रिजल्ट्स ले रहे हो अपनी सूरत के मुताबिक, जो आपके रिजल्ट को उतना अच्छा कर सकता है। एक तो ये कर सकते थे, कलर चेंज हो रहा है। दूसरा तरीका, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, दूसरा तरीका ह्यू भी कर सकते थे, ठीक है। अब मसला ये है, शर्ट की सिलेक्शन कैंसिल हो गई है। इसका सोल्यूशन मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, सेफ सिलेक्शन कर लेते, क्योंकि ये देखो सिलेक्शन खत्म हो गई, अब दोबारा से बनानी पड़ेगी, फिर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं रफली कर रहा हूं। इसका एक तरीका ये हो सकता था कि आप इस सिलेक्शन को सेव कर लो,
जो कि मैं करके दिखाने लगा हूं। ये देखो, सिलेक्शन को सेव कर लो, सिलेक्शन हो गई। बार बार आपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने हैं, सिलेक्शन बार बार करनी पड़ रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप सिलेक्शन को राइट क्लिक करके इसके ऊपर सेव सिलेक्शन कर लो और इसका नाम रख दो शर्ट सिलेक्शन, शर्ट सिलेक्शन। अब ये आपकी सेव होने लगी है, फाइल सेव कर लो, ये भी सेव ही है साथ। आप 10 दिन के बाद भी इसको ओपन करोगे, शर्ट को दोबारा सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। खुदा ना खास्ता कंट्रोल डी हो गया, डी सिलेक्ट हो गया, सिलेक्शन खत्म हो गई। अब इसको सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बोला था कि लेयर पैनल के साथ दो पैनल्स और होते हैं जो रीसेट करने पे आपको दिखाता हूँ। वर्क स्पेस में रीसेट करता हूँ, वो पैनल्स हैं लेयर पैनल के बराबर में चैनल, चैनल, चैनल पैनल में अगर आओ आओ और सिलेक्शन आपने अगर कहीं सेव की हो, सबसे आखिर में देखो लिखा हुआ है शर्ट सिलेक्शन। ये वही नाम है जो थोड़ी देर पहले सेव किया था। इसके ऊपर आगे कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, दोबारा सिलेक्शन हो जाएगी। इतनी सी बात। और अगर आप इस सिलेक्शन में थोड़ा बहुत सेटिंग और करना चाह रहे हो, इसको एरिया को एक्टिव करना चाह रहे हो, तो पाथ होता है, पाथ होता है, पाथ से आप ये काम कर सकते हो, पाथ बना सकते हो। वर्किंग पाथ भी होता है, वर्किंग पाथ अभी नहीं कर रहा। सिलेक्शन हो गई है, खुदा ना खास दोबारा से डिसलेक्ट हो गया, या मैं अब मैंने कोई मुझे परवाह नहीं है, सिलेक्शन मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता जाऊंगा, सिलेक्शन यहां से दोबारा ऑन कर लूंगा। अगर खुदा ना खास्ता कैंसिल हो जाए तो ये मैं रखता हूं इधर। ये इसका इस्तेमाल है चैनल का। लेयर पैनल में आओ, इस शर्ट के ऊपर अब आपको क्या करना है, आपने ह्यू लगाना है, आपने ह्यू के साथ वही काम करना है। थोड़ी देर पहले आपने क्या किया, सॉलिड कलर की लेयर लगाई, ग्रेडियंट की लेयर लगाई, एडजस्टमेंट, पैटर्न की लेयर लगाई, पैटर्न लगा के दिखाता हूं। पहले तो सिलेक्शन, सिलेक्शन फिर ऑफ हो गई है, कोई टेंशन नहीं। अब मुझे चैनल में जाऊंगा और सबसे नीचे बॉटम पे है, कंट्रोल क्लिक करूंगा, ये सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन जब हो गई, दोबारा लेयर में आए, लेयर में आके यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको मैंने सिखा दी है। सॉलिड मैंने पहले दिखाया, ग्रेडियंट ये देख लो, वो देखो, खूबसूरत एडजस्टमेंट के साथ उसके कलर्स आप दे सकते हो जो मुनासिब समझो। अगर आप इसमें आपको पसंद नहीं आ रहा, ब्लेंड करके देखो इसको, ब्लेंडिंग मॉड्स अवेलेबल हैं, या आप इसको करके देख लेना। डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको शर्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहते हो सर अगर इस पे पैटर्न भी लग जाए कितना अच्छा लगे, पैटर्न भी लगा दो, पैटर्न की भी एडजस्टमेंट लेयर लगा दो, एक और आ गई। और आप सिलेक्शन कैंसिल कर, ये चूंकि सिलेक्शन दोबारा से खत्म हो गई है तो पूरे फ्रेम पे लग गया, शर्ट दोबारा से डीएक्टिव हो गई। अब आपको परवाही कोई नहीं, आप सिर्फ चैनल में जाओगे और यहां पे जाके कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना। एक बार सिलेक्शन को सेव करवा लेना, उसके बाद सिलेक्शन दोबारा कभी बनाने की नौबत ही नहीं आएगी, सिलेक्शन आपको बनी बनाई मिल जाएगी। चैनल में जाके कंट्रोल क्लिक करना है, कंट्रोल क्लिक करना है, सबसे नीचे नजर आएगी लेयर उस पर। और अब आप इसके ऊपर दोबारा लेयर पैनल में आओ और आपने शर्ट के ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लगा रहे हो, एक लगी हुई है एडजस्टमेंट ग्रेडियंट वाली, इसके ऊपर एक और लगाना चाह रहे हो, ये ग्रेडियंट पैटर्न, वो देख रहे हो, शर्ट के ऊपर पैटर्न आप यहां से कोई भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो जो आपने बनाया है, जो आपने बनाया है पैटर्न वो भी लगा सकते हो, जो अवेलेबल है इनमें से वो भी लगा सकते हो। और ये लगाने के बाद ओके कर दो, और ये यहां से आप इसको किसी वक्त भी एंगल वैंगल भी चेंज कर सकते हो। एंगल यहां से चेंज करना है, ये देखो डायरेक्शन चेंज होगी आपका कंटेंट के अंदर। और अगर आप समझते हो कि यार ये थोड़ा सा स्केल डाउन कर दिया जाए, ये पैटर्न अच्छा नहीं है, तो आप इसको डबल क्लिक करोगे पैटर्न पे और यहां से स्केल डाउन कर देना, तो टाइम लगेगा। तो देखो, ये ग्रेप्स वाला पैटर्न था जो मैंने बहुत दिन पहले ग्रेप्स को डाउनलोड किया था, ये वो ग्रेप्स है, ठीक है। ये आप यहाँ पे लगा दो, और लगाने के बाद अगर आप समझते हो कि यार इसको थोड़ा सा मजीद ब्लेंड करके देखते हैं कैसा लगता है, ब्लेंड यहाँ से हो जाएगा, ये ब्लेंडिंग मोड्स है। जैसे आप समझते हो अच्छा आपको लुक नजर आ रही है, परफेक्ट नजर आ रही है, उसके साथ इसको आप क्लिक कर दो बस, नॉर्मल वर्ड, मल्टीप्लाई उसके अंदर मजीद उसको डार्कन कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। और लाइट करना है तो लाइटर कर दो, ये लाइटर टोन है, ये डार्कर टोन है, और ये ओवरले है उसकी, लाइट सॉफ्ट ओवरले देनी है आपने, विविड देनी है, ये यहां से दे दो। और ये अब आपका खूबसूरती से एक पैटर्न आपका लग गया शर्ट के ऊपर। एक तो ये है पैटर्न लगाने का तरीका, एक और आपको बताता हूं।
ये मैं डिलीट करने लगा हूं। यही काम मैं एक और तरीके से कर सकता हूं। मैंने बहुत सारे पैटर्न डाउनलोड किए हुए, मिसाल के तौर पे आपका फोटो है, उसका पैटर्न बन सकता है। मैंने पैटर्न डाउनलोड भी कर सकता है, जैसे ये पैटर्न नजर आ रहा है, ये देखो एक खूबसूरत सा स्टाइलिश पैटर्न, ये डबल क्लिक करके दिखाया। ये पैटर्न मैंने डाउनलोड किया है, इमेज है एक, ठीक है। ये मैं चाह रहा हूं आपके उस शर्ट के ऊपर आ जाए। अब ये कैसे आएगा? पैटर्न पड़ा हुआ है मेरे पास, पैटर्न को मैं ड्रैग करके ले आता हूं फोटोशॉप में, इसकी शर्ट के ऊपर रख देता हूं, और इसका साइज मैं कर देता हूं जितना शर्ट के अंदर आपको रिक्वायर्ड है। ये कर दिया। अब देखो मैं कितना सुकून से ये काम करने लगा हूं। आपने सबसे पहले सिलेक्शन ऑन करो। सिलेक्शन ऑन करने के लिए आपको पता है, चैनल पैनल में जाके बॉटम पे कंट्रोल का क्लिक करता हूं, सिलेक्शन ऑन हो गई है। ये देखो ऊपर पैटर्न रख दिया, और यहां पे आके इन दोनों के दरमियान में ऑल्ट के साथ क्लिपिंग मास्क कर देता हूं। सिलेक्शन की भी है। ये मॉडल आ गया। अच्छा, इसका एक थोड़ी सी ट्रिक डिफरेंट है। आपने करना क्या, पहले ये मैं साइड पे रखता हूं। सबसे पहले तो मॉडल की शर्ट को पिक कर लो नई लेयर पे। क्या करना है? सबसे पहले आपने कंट्रोल का क्लिक करो, ये शर्ट सिर्फ सिलेक्ट है। अगर मैं आपको कहूं ये शर्ट को मॉडल के पूरे फ्रेम में से उठा के ऊपर ले आओ, तो आपने इसके लिए क्या करना है? आपने यहां पे इसको न्यू लेयर के ऊपर ले आओ। ये लिखा हुआ है कहीं पे न्यू लेयर, यहां यहां एक काम करो, ये देखो न्यू, ये क्या लिखा हुआ है? लेयर वाया कॉपी। ये देखो शर्ट ऊपर आ जाएगी, ये शर्ट आ गई है। ये ऑफ करके दिखाऊं, ये सिर्फ शर्ट उसकी पड़ी हुई है। ये पूरा मॉडल है, और उसके ऊपर उसकी लेयर की शर्ट आ गई है। इसके ऊपर आप पैटर्न को रख दो, पैटर्न को ऊपर रख दो इसके। मॉडल को मैं वक्ती तौर पे ऑफ कर रहा हूं, जरूरत नहीं थी, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये पैटर्न आपकी शर्ट में आने लगा है, क्लिप होने लगा है। ये लो ऊपर आया। अब इसको इसके अंदर क्लिप कर दो, ये क्लिप हो गया। चेक करो। अब मॉडल को फुल फ्लैज ऑन कर दो, और अगर आप समझते हो कि इसको थोड़ा सा ब्लेंडिंग मोड से एडजस्ट करना है, कर लो। ओवरले, ये ओवरले लग गई। सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, जैसे आप पसंद करते हो आप कर सकते हो। फुल फ्लैज नॉर्मल मोड, इसका मतलब है आपने सबसे पहला काम क्या किया, मॉडल की जो शर्ट है इसको सिलेक्ट करके नए लेयर पे ले आए, और उस लेयर के ऊपर पैटर्न रख दिया और उसको उसके अंदर क्लिक करवा दिया। बाद बार स्टूडेंट कहते हैं सर एक से ज्यादा भी क्या पैटर्न हो सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल हो सकते हैं। ये देखो, सर ये देखो इसके बाद हाफ शर्ट के ऊपर पैटर्न आ गया, और हाफ शर्ट को प्लेन मैंने कर दिया। अगर आपको कहा जाए कि इधर हाफ में कुछ और एडजस्टमेंट लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती? आप हाफ में ग्रेप्स लगा लो, ये लो शर्ट तो सिलेक्ट हुई भी है ना, इसके ऊपर एक और नई लेयर लगा दो, और उसमें पैटर्न, जो पैटर्न अवेलेबल है उसको लगा दो। चेक करो, आप ये दो पार्ट्स ऑफ द शर्ट्स में, एक हाफ में आपका पैटर्न है, एक हाफ में जो आपने डाउनलोड किया हुआ एक पैटर्न है वो लगा दिया, जो क्लिप किया गया है। हाँ जी, क्वेश्चन। जी वो मैं भी करने लगा था कि रिक्वेस्ट करना था कि इसके अंदर वो जो एक नॉर्मल क्या एक नेचुरल इन सिंक आता है, वो इफेक्ट नहीं आ रहा, ये वो लुक नहीं आ रहा। ये अगर आप गौर करेंगे देखें तो मतलब आपको एलिमेंटली इतना गौर नहीं करना आपने, जितने के सॉफ्टवेयर के अंदर कैपेबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। हाँ, इसकी फिर आप वो जो ब्लेंडिंग मॉड्स है ना, उसके तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके सेट करना पड़ेगा अपनी अकॉर्डिंगली। देखो फोटोशॉप ये नहीं आप कह सकते, इसीलिए तो ये किसी ना किसी लेवल पे पकड़ लेता है देखने वाला, कैसे ये तो फोटोशॉप हुआ है। लेकिन एक आम लेमैन को नहीं समझ आती। आप अब वो क्रिटिक्स की नजर से देख रहे हो हर चीज को। अब सॉफ्टवेयर जितनी की उसकी पावर है वो दिखा रहा है अपनी, लेकिन उसके बाद भी आप इत्तेफाक नहीं कर रहे कि ये पावरफुल है। मैं नहीं मानता इसको।
लेकिन ज़्यादातर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ही होता है, इसके अंदर कुछ फ्लॉज भी होते हैं, मसले भी होते हैं, लेकिन ये किसी ना किसी हद तक आपके काम या जॉब्स कर रहा है। अब वो कितना वो परफेक्ट है या नहीं है, ये अलग से एक बहस है। कितना वो एक्यूरेट है एग्जैक्टली exactly, वो आपको आपकी जो आईज देख रही हैं जिस तरह उसको देखना चाह रही हैं वैसे नहीं दिख रहा, वो एक अलग से एक बहस हो सकती है। लेकिन इस टूल से जो हो सकते हैं काम, एडजस्टमेंट लेयर्स हो गई, ये ब्लेंडिंग मोड्स हो गए, इनको मिक्स एंड मैच करके आप अपने कंटेंट की लुक चेंज कर रहे हो, ये हो रहा है। ये अलग से एक बहस है कि सर उतना अच्छा नहीं है, फेक लग रहा है, ओरिजिनल नहीं है। और ओरिजिनल नहीं है इसीलिए तो इसे फोटोशॉप कहते हैं, फोटोशॉप हुई भी है। भाई एक बंदा है, उसके ऊपर उसका चेहरा किसी और का लगा दिया, फोटोशॉप हुई भी है। करने को कर सकते हैं, काफी 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 हद तक। मैं अगर कहूं इसके ऊपर किसी बंदे का मैं चेहरा लगा दूं, फेस के ऊपर फेस लगा दूं, अभी लगा देता हूं, इसके ऊपर किसी का फेस लगा दो, ये लो, ये मॉडल है, इसके फेस के ऊपर मैं फेस लगाता हूं, किसी और मॉडल का फेस लगाते हैं। मिसाल के तौर पे ये लेडी मॉडल है, इसके फेस को मैं सिलेक्ट करता हूं, ये फेस मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये लो, बाल वाल भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मॉडल का मैंने सिर्फ फेस सिलेक्ट किया है, ठीक है। इस फेस को मैं कॉपी कर लेता हूं, या मूव करना मूव कर लो, कॉपी करना कॉपी कर लो, ये कॉपी हो गया। और इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं, क्लिपिंग हुई, वो क्लिप कर दिया उसने। देखिए कि कितना मजे की बात है, वो मैं जिस जगह पे पेस्ट किया उसने उसको उसके अंदर क्लिप कर दिया। इसको ठीक कर लेते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, चलो ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी आप करके इसको ट्राई कर सकते हो। ये लो, क्लिप कर दिया ना उसने। निकाल देता हूँ ये बाकी चीज़ें, मैं सिर्फ फेस के ऊपर आपको करके दिखा रहा हूँ एक्शन, डिलीट कर देता हूँ। ये मेरी लेयर जिसका ऊपर मॉडल, मॉडल के ऊपर मैं नई लेयर के ऊपर पेस्ट किया अपना वो फोटो, फोटो को कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करने लगा हूं। ये लो, ये ट्रांसफॉर्मेशन। ये लो, ये डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स हैं। उसके फेस को पूरा कट भी कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये नॉर्मल मोड है। इसके ऊपर अभी हम वार्प की ऑप्शन को भी एक्टिव कर सकते हैं, वार्प कर सकते हैं। और ये इसके ऊपर आपके पास ये ब्लेंडिंग मोड्स मौजूद है। नीचे वाला फेस भी आपको दिख रहा है ना, ब्लेंड हो रहा है उसके साथ। इसमें से आपने देख रहे हैं कि किससे आप परफेक्ट रिजल्ट ले सकते हो। ये नीचे वाली लेयर के साथ ब्लेंड हो रहा है। अब इस पे वार्प भी किया जा सकता है। अब इसमें देखो सिलेक्शन परफेक्ट नहीं है, ये देखो, ये सिलेक्शन मेरी मिसिंग हुई हुई है, वरना और अच्छा आ जाता है रिजल्ट। इसका मतलब सिलेक्शन से बहुत काम आपके इजी हो जाते हैं अगर आप करना चाहो तो। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ना एक काम और करते हैं। कितना टाइम रह गया हमारे पास? 15 मिनट है। अच्छा,
अब एक अगर आपने मूवी पोस्टर बनाना, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने मूवी पोस्टर बनाना है, ठीक है। मूवी पोस्टर किस तरह के होते हैं? मूवी पोस्टर, तो मूवी पोस्टर बनाना है। गूगल कर लेते हैं, यहाँ तो मुझे अच्छी वैरायटी नजर नहीं आई। अच्छा, चैट जीपीटी से भी आप अपना टाइटल बताओ, बाकी चीजें बताओ, वो आपको मूवी पोस्टर खुद बना देता है। ये काफी सारे आपको नजर आएंगे, ये आपको काफी सारे मूवी पोस्टर अलग अलग ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इमेजेस पड़े हुए हैं, आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, बैकग्राउंड सेट की हुई हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट आपको टेक्स्ट के साथ उसकी प्रेजेंस टाइटल की ये वो आपको यहाँ पे दिख रही है। इसमें से कोई भी मूवी पोस्टर अगर आप बनाना चाहो, आप इजीली बना सकते हो। ये मूवी पोस्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट की प्रेजेंस भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। कुछ मूवी पोस्टर बहुत ही सादा हैं, सिंपल से हैं, जैसे ये जैसे एक इमेज है, मॉडल है, हीरो है, उसके ऊपर टाइटल वाइटल लगाया हुआ है, कोई ग्रेडियंट, कोई पोस्चर, ये जैसे ये। तो मिसाल के तौर पे इसको अटेम्प्ट करते हैं कुछ इससे मिलता जुलता कोई काम। ये देखिए, फोटोशॉप में गए, और फोटोशॉप में जाके मैं एडजस्टमेंट आपको भी बता रहे हैं। मैं पोस्टराइज की एडजस्टमेट, इन्वर्ट की एडजस्टमेंट जो दो चार रह गई हैं, उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करना सिखा रहा हूँ। या आपने पोस्टर यहाँ पे, अच्छा इंशाल्लाह हम कल जो क्लास करेंगे उसमें मैं जो रिमेनिंग टूल्स हैं उस तरफ आऊँगा। और परसों फिर क्लास होगी, आपने 1 आवर पहले आना है। हमें अगर न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो उनका हम मॉड्यूल्स का इंट्रो दे देंगे, नहीं तो फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और परसों का लेक्चर हमारा रिजर्व है एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग के लिए, मोशन वर्क स्पेस के लिए। परसों करेंगे इंशाल्लाह। परसों आपने क्लास में आना है, 12:30 बजे आपने क्लास में आना है। तो 1:30 बजे तक तो हमारी क्लास चलेगी, उसके बाद हम स्विच करेंगे नए मॉड्यूल की तरफ, इलिस्ट्रेटर की तरफ, अगर हमें फ्रेश स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, वरना कंटिन्यू कर लेंगे। सही। अच्छा, ये देखिएगा, आपने सिंपल से करना क्या है कि आप यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर ग्रेडियंट एडजस्टमेंट लगा लेता हूँ। ये ग्रेडियंट एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे लगाई, और इसमें से कोई अच्छा सा कलर मैंने पिक करके ये ले आया, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप किसी मॉडल को पोस्टराइज करना चाह रहे हो, पोस्टर के तौर पे आप दिखाना चाह रहे हो, ये आपका कोई मूवी पोस्टर है मिसाल के तौर पे, और मूवी पोस्टर पे क्या क्या होता है, अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, समझनी है, सीखनी है, तो चैट जीपीटी से अभी पूछ लेते हैं, मुझे मूवी पोस्टर बनाना है, उसके ऊपर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या लिखा जाता है, क्या उसके अंदर टेक्स्ट की प्रेजेंस क्या होती है, इमेजेस कैसे हो सकते हैं, ग्राउंड्स कैसे हो सकते हैं, लेआउट कैसे हो सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको बतानी शुरू कर देगा, ठीक है। अभी इसको भी देखते हैं। ये आपके पास एक मेरे पास ये मूवी का जो भी आपने पोस्टर बनाना है, डिज़ाइन बनाना है, वो आपने यहाँ पे एक इमेज को मैं यहाँ पे लेके आने लगा हूँ, और इस इमेज के ऊपर मैं डिफरेंट इफेक्ट्स को शो करना चाह रहा हूँ। ये नहीं, मिसाल के तौर पे ये हमारी कोई बॉक्सर इमेज की कोई मूवी पोस्टर है, तो हम यहाँ पे कुछ मॉडल मैंने कुछ दिन पहले डाउनलोड किए थे। अच्छा, इस इमेज में सिर्फ और सिर्फ मुझे इस इमेज में ये मॉडल चाहिए, बाकी चीज़ नहीं चाहिए। तो सीधी सी बात है, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसमें सब्जेक्ट को ऑन करूंगा, और सब्जेक्ट ऑन करने के लिए आप इस टूल को बेहतरीन अंदाज में क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक करो, खुद सिलेक्ट करना चाहो मोस्ट वेलकम, नहीं तो इसको कहो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ले। सिलेक्शन होने लगी है। और अगर आप समझते हो कि सब्जेक्ट के पिक्सल्स थोड़े से आउट हैं, इसको थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई कर लिया जाए, तो रिफाइन कर दो सिलेक्टेड मास्क से।
यहां से भी कर सकते हो, या आप एक और काम कर सकते हो, सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई कर दो। और ये होता है एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और ये होता है कम करने के लिए, और ये होता है स्मूथ करने के लिए, और ये होता है फेदर करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, एजेस को सॉफ्ट करता है। ये एजेस सॉफ्ट हो गए, जहां जहां आपको बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे कट्स नजर आ रहे थे वो खत्म हो गए। और अगर आप समझते हो कि इस सिलेक्शन को मजीद एक्सपैंड करना है, मॉडिफाई करना है, एक्सपैंड कर लो। कितने पिक्सल वो आप बता दो। ये बाहर की तरफ आपके मजीद पिक्सल ऑन हो गए, बाहर की तरफ पिक्सल निकल आए, ठीक है। और इसमें आपने अपने सब्जेक्ट को पिक करना है, मतलब आपने इसको नई लेयर के ऊपर मुंतकिल करना है, ठीक है। तो आप इस पे एडजस्टमेंट लेयर भी लगा सकते हो, मास्क भी लगा सकते हो, मास्क ये मौजूद है, ये मास्क हो गया। और आप कितना खूबसूरती से उसमें से वो चीज, और ये सॉफ्ट एजेस नजर आ रहे होंगे लाइट वाले, ये आपने जो फेदर किया था उसकी वजह से अच्छे इंप्रेशन आ गए, ठीक है। और इस पोस्टर को अगर आप क्लिक करके इसको, अगर आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट लगानी है, पोस्टराइज करना है, पोस्टराइज भी कर सकते हो। दिस इज पोस्टराइज। ये पोस्टराइज कर दिया इसने। मॉडल की सिलेक्शन अगेन एक प्रॉब्लम बनी, बाकी एरिया के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है, अंडू कर देते हैं। तो मुझे मॉडल की सिलेक्शन को ऑन करना चाहिए, मॉडल को सिलेक्ट कर लो, ताकि पोस्टराइज इफेक्ट सिर्फ इस पे लगे, बाकी एरिया को डिस्टर्ब ना करे। क्या ख्याल है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये नहीं, क्योंकि मैंने मॉडल को डिसलाइक किया, उसने सारे को कर दिया पोस्टराइज। अब मॉडल अगर एक्टिव है, इसके ऊपर मैं एडजस्टमेंट लगा देता हूं, इन्वर्ट भी कर सकते, उल्टा कलर्स को रिवर्स कर दिया, ब्लैक को व्हाइट कर दिया, व्हाइट पिक्सल को ब्लैक कर दिया, लाइट एंड लाइट एंड डार्क पिक्सल्स के ऊपर रिवर्स करता है, इन्वर्ट बोलते हैं। ये इन्वर्ट के बगैर है, ये इन्वर्ट के साथ है, ये ऐसे। नहीं अच्छा लग रहा, डिलीट कर दो। इन्वर्ट का काम ये होता है। अगेन यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, इसलिए कहा जाता है सिलेक्शन को सेव कर लिया करो, वरना बार बार करना पड़ेगा। सिलेक्शन एक वक्त में एक से ज्यादा भी स्टोर कर सकते हो, सेव करते जाओ, सेव करते जाओ, सारी लिस्ट में आ जाएगी। जिस सिलेक्शन को एक्टिव करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो, कहां पे जाके, चैनल पैनल में। ये पोस्टराइज, जैसा पोस्टराइज इफेक्ट्स होते हैं ना, वो देखो पोस्टर के अंदर जिस तरह के इफेक्ट्स होते हैं, ये विदाउट पोस्टराइज है, नॉर्मल इफेक्ट्स। क्लोजअप दिखाता हूं, एंड दिस इज पोस्टराइज इफेक्ट्स, ऐसे। पोस्टर नहीं होता, पोस्टर में जिस तरह के इफेक्ट्स होते हैं। और अगर आप समझते हो कि इसको थोड़ा सा मजीद इस पर वर्क करना रिक्वायर्ड है, तो आपने पोस्टराइज की लेयर एडजस्टमेंट पे जाना है, डबल क्लिक करना है, यहां से लेवल इसका कम कर दो, ज्यादा कर दो, ये आपकी मर्जी है। ये देखो हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू के ऊपर ये इफेक्ट्स हैं, और जैसे जैसे आप बढ़ाते हो इफेक्ट्स को खत्म कर देता है ये। और ये स्लाइडर पोस्टराइज। तो बाद आपको मूवी पोस्टर में इस तरह के इफेक्ट्स आपने देखे होंगे, और अगर आप उसमें रखना चाह रहे हो तो पोस्टराइज के थ्रू ये किया जा सकता है। बाकी चीज़ें क्या क्या होती हैं एक आम मूवी पोस्टर में, ये हम जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ये बार बार मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ कि बात चीज़ें आपके सर नहीं बताते, तो आपके पास वो कौन सा कोई ऐसा टूल है, सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है जिसके ऊपर ये काम हो जाता है। आई वॉन्ट टू क्रिएट, टेल मी अबाउट मूवी पोस्टर विद टाइटल ले लें, राइट टाइटल फॉर मूवी बॉक्सर मूवी पोस्टर। कोई टाइटल तो सुजेस्ट करो। राइज ऑफ द रिंग अगेंस्ट ऑल odds, gloves of glory, underdog, the last round, blood and gloves, knockout, no mercy in the ring। देख रहे हो, करेक्टर ड्रिवन। और अगर आप इसके फर्दर
जानना चाह रहे हो अबाउट इट्स डिटेल, गिव मी सम डिटेल अबाउट दिस पोस्टर। ये कंटिन्यूटी करता है कि आपने अभी जो क्वेश्चन किया उससे आगे क्या करना है। डिटेल बताओ क्या होना चाहिए पोस्टर पे। ये आपको बॉक्सर मूवी पोस्टर, जैसे उसने कहा टाइटल सजेस्ट करता हूँ, रिंग ऑफ द राइज, और ये हमने अपने उस पोस्टर पे यहाँ पे मिसाल के तौर पे, मैं जस्ट एग्जैक्टली नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आपको आइडियाज दे रहा हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करो और इस टाइटल को मैं चेंज करने लगा। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं या 2 लाइन में ले आते हैं, वो आपकी मर्जी है, सिलेक्ट कर लो। और कभी आप अगर इसको शेप में कन्वर्ट कर लो तो बहुत सारे काम और भी हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आज एक नई चीज भी सीखो, टेक्स्ट को आप शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट लिख दिया, रिंग ऑफ द राइज ऑफ द रिंग, राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू शेप, लिखा हुआ है कहीं पे, या स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा या शेप होगा, ये ये कन्वर्ट टू शेप कर दिया। ये देखो, इस पे आपको काफी सारे छोटे 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 एंकर्स आ रहे हैं, जिस एंकर्स के ऊपर ये काम कर सकते हो। आपको याद है ना एंकर्स के ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये आप सारे एंकर्स के ऊपर एक्शन कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, आप अगर चाहो तो इस टेक्स्ट को आप बहुत स्टाइलिश अंदाज में चेंज भी कर सकते हो। वो कैसे? आप इंडिविजुअली एक एक करेक्टर को चेंज कर सकते हो बड़े सुकून से। ये आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। यहां से अगर आप समझते हो कि यार ये टेक्स्ट को थोड़ा सा मुझे इस तरह चेंज करना है, ये लो। ये कब होता है? जब आप इसको कन्वर्ट कर देते हो शेप में और ये एंकर्स बन जाते हैं, और एंकर्स के ऊपर आप इसको और खूबसूरत अंदाज में स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस को शो कर सकते हो। इस शेप में कन्वर्ट कर लेना। याद है मैंने आपको बोला था रेक्टेंगल शेप है, ट्राइंगल शेप है, पॉलीगॉन शेप है, टेक्स्ट भी शेप हो सकती है। कन्वर्ट कर लो उसको, और कन्वर्ट करके अपनी जरूरत के मुताबिक उसको चेंज कर लो। और सिर्फ इतना ही नहीं है, एक और चीज इसमें जो की जा सकती है वो देखो, ये आप इसमें एडिट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म रैप कर सकते हो। अब आपको इधर गौर कीजिए मैं कर क्या रहा हूं। आपका टाइटल मैंने बनाया, राइट किया, शेप में कन्वर्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जहां जरूरत है मैंने कर दी चेंज। अब मैं इसी को सिलेक्ट करके कुछ और करने लगा हूं। नई चीज सीखो, एडिट मेन्यू में जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन में वाप ऑन कर दो। क्या होने वाला है देखो, स्क्रीन के ऊपर बड़ा मजे का इफेक्ट्स लगने लगे। जैसे आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, गौर करो, ये ऊपर क्या आ गया, वाप। ये लो, आर्क में ले आओ, आर्क में कन्वर्ट होगा। टेक्स्ट सारा सिलेक्ट नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा, सारे को कर लो। अब वाप ऑप्शन कैसे आती है दोबारा सुन लो। एडिट मेन्यू में जाना है, ट्रांसफॉर्म पाथ में जाना है, वाप पे आपने एक दफा जैसे क्लिक करना है, स्क्रीन के ऊपर ऊपर ऑप्शंस आ जाएंगी काफी सारे। अब यहां से आप क्या कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, वो बताने लगा हूं। वाप, क्या नाम है, वाप ऑप्शन, ट्रांसफॉर्म, वाप। और ये आपको अलाउ करता है कि कभी अगर आप चाहो तो इसके ऊपर इस तरह का काम करना आसान हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और वाप की ऑप्शन ये अवेलेबल है आपको, ठीक है। पहले तो इसको मैं, ये लें, पहले काम आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना शेप में। ये करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, जो मैंने आपके एंगल उसकी वैल्यू चेंज की, नहीं करनी ना करो, खैर है, कोई मसला नहीं है। आपने शेप में कन्वर्ट करने के बाद टेक्स्ट के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है। वहाँ भी ऑप्शन अवेलेबल है,
और ये काम करती है आपके लिए। आर्क शक्ल में आ गया टेक्स्ट, आर्क शक्ल में आ गया। नहीं पसंद आ रहा, ये ले लो, लोअर आर्क शक्ल में। आर्क लोअर नाम है इसका, ऊपर चेक करो। आर्क अपर, आर्क अपर के बाद ये आर्च, ये ब्लज, ये फिश आई भी है, फिश की शक्ल। ये फिश की शक्ल में आ गई, ये देखो, ये फेस है, ये दुम है उसके पीछे, देख रहे हो? ये फिश, फिश के अलावा आप इसको डिफरेंट ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, ये काफी सारी हैं। जैसी आप शेप करोगे वैसी बन जाएगी। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये सिंपल सा आपने टेक्स्ट टाइप करना है, उस पर ये सारे काम हो जाएंगे। दोबारा से देखिएगा, मैंने आपको सिंपल वे ये बताया है कि आपको इसका इसका आपको स्टूडेंट मूवी की मजीद डिटेल डालनी है। मैं कुछ और ले लेता हूं, ठीक है? ये आप देखो, कलर टोन भी बता रहा है। वो कह रहा है डार्क एंड मॉडी मूडी होना चाहिए, डीप शेडो के साथ विद हाईलाइट कर दिया जाए, बॉक्सर मस्कुलर फेस के साथ उसको हाईलाइट कर दी जाए। ये सारी चीजें आपको बता रहा है। टैग लाइन लगाते हैं, ये टैग लाइन है मूवी पोस्टर की टैग लाइन, एवरी चैंपियन शॉट्स विद ए फाइट। इस टैग लाइन के ऊपर मैं आपको वाव की ऑप्शन का अप्लाई दोबारा से एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो आपने टाइप करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेंटर में आपने ये ऑप्शन ऑन कर देनी है और पेस्ट कर देना जो आपने कॉपी किया हुआ है। ये आ गया टेक्स्ट। इसको थोड़ा साइज वाइज कर लेना अपनी जरूरत के मुताबिक, सिलेक्ट करके साइज में कर देता हूं। ये देखो आ गया। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, ये मैंने कहा कि आपने सबसे पहले टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करना है। कलर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक कर देता हूं। ये ब्लैक कलर आपको, या रेड कर देता हूं, ये देखो। मेरा वाइट ही ठीक रहेगा क्योंकि आपका ब्लू शेड है। नाम क्या है आपका? जी सर। ठीक है। अच्छा, ये आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले काम क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको शेप में कन्वर्ट कर लेना। शेप में जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे, वाप की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर वाप आपने करवाया था, आग शाग दी थी, फिश आई दिया था, मेरा नहीं हो रहा। मेरा इसलिए नहीं हो रहा कि आपने इसके ऊपर वो काम नहीं किया कि शेप में कन्वर्ट नहीं किया। शेप में कन्वर्ट जब हो जाता है तो ये टेक्स्ट लेयर खत्म हो जाती है। ये देखो यहाँ पे टी था ना बिग सा थंबनेल में, ये अब शेप का आइकन आ गया, शेप लेयर। इसके बाद आपने जाना है एडिट मेन्यू में, ट्रांसफॉर्मेशन में वाप के ऊपर क्लिक करना है। वाप की ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये आपको वाप की डिफरेंट टाइप्स नजर आनी शुरू हो जाएगी। आर्क, बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर ये आर्क जो आपने बनाई है, इसकी अगर हमने पोजीशन को थोड़ा नीचे करना है या ऊपर करना है तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे होता है? ये यहां से होता है। ये है। इसको ना आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनमें से जो आपको पसंद है इस टाइटल के ऊपर आप लगा के देखो। फ्लैग, फ्लैग की तरह ऐसे ऐसे जिगजैग नजर आएगा। फॉन्ट बड़ा कर दो अगर आपको दिखने में मुश्किल हो रही है। ये देखो, ये फ्लैग की तरह की आपको इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि आपके पास वाप की ऑप्शन होती है, सिलेक्ट करने के बाद अवेलेबल होती है। एडिट मेन्यू में जाके वाप यहाँ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्लिक करते ही ये आपको मेन्यू नजर आता है। मेन्यू जब नजर आता है तो आप इसके ऊपर डिफरेंट काम कर सकते हो। वो ये भी कर सकते हो कि ये जो टूल है इसको ऑन करके यहाँ से भी काम कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो आपके पास अवेलेबल है ही ना, तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको, नोट्स को पकड़ के आप चेंज भी कर सकते हो जैसे आप करना चाहो। हर पॉइंट को आप इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो। और अगर आपने वाप की ऑप्शन के थ्रू काम करना है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना है, तो दोबारा लेयर को क्लिक करके, ऑलरेडी शेप बनी हुई है, दोबारा करने की जरूरत नहीं, और वाप के ऊपर जाके दोबारा से आपने क्लिक करना है। तो ये आपको अवेलेबल कर देता है टूल, पूरे का पूरा आपके पास आ जाता है। ये
ये ऊपर आ गया। यहां से आप अपनी मर्जी से पसंद की ऑप्शन ले लो, अलग अलग है, ये देखो, ये भी है और भी है। जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हो उसकी लुक चेंज हो रही है। और सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल आ गई, गोलाई में ऐसे करके, सिलेंडर नहीं होता सिलेंडर के राउंड ऐसे, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट, आपको यहाँ पे वेरिएशन अवेलेबल हैं। आप इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने टेक्स्ट को शेप दे सकते हो। ये सिर्फ टेक्स्ट को शेप नहीं दे सकते, आप अपने इमेजेस को भी दे सकते हो। क्या मैंने बोला? इमेजेस को भी दे सकते हैं। इसका मतलब अगर इमेज होता उसके ऊपर भी वार्प चलता, क्योंकि वो भी एक शेप है। जरूरी टेक्स्ट के लिए स्पेशल एक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, शेप में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर इसके ऊपर ये एक्शंस आप कर सकते हो जो भी करना चाहो। और जहां तक इमेज है, इमेज के ऊपर अगर करना हो वार्प ऑप्शन, तो ऐसे होता है। कोई भी इमेज ले आओ, मिसाल के तौर पर कोई मॉडल ले आते हैं, कोई पीएनजी ले आते हैं, ये पीएनजी, ये पड़ी हुई है, मैं पीएनजी के ऊपर करके दिखाता हूँ। ये एक पीएनजी है। अगर आपने पीएनजी को, मैं मॉडल को फिलहाल ऑफ करता हूँ कुछ देर के लिए, ये देखो, इसके ऊपर भी वार्प कर सकते हो, लेयर को सिलेक्ट करके। ये वार्प ऑप्शन ऊपर आ गई है। आर्क, लोअर आर्क, ये फ्लैग, फिश आए, फिश, फेस, टेल, फेस, टेल। टेक्स्ट को करना हो, शेप को करना हो, आपके पास अवेलेबल है वार्प की ऑप्शन। और वार्प की ऑप्शन में सिर्फ इतना ही नहीं है कि इस लिस्ट में से ऑप्शन एक ले लो, सिर्फ इतना ही नहीं करने दे रहा, आप यहां से भी इसको एडिट कर सकते हो। स्टाइल, ये स्टाइल आपको अवेलेबल कर देता है, और यहाँ से आप इनकी वैल्यूज को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आगे पीछे भी कर सकते हो। ये नहीं कि एक दफ़ा बन गया तो बन गया, इसको एडिट भी कर सकते हो। ये आपको पूरे के पूरे कंट्रोल्स यहाँ पे दे देता है, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। ये ऊपर, ये देखो, ये इमेज है जिसके ऊपर आपने वार्प ऑप्शन को एक्टिव किया, और ये यहाँ से होता है। जब ये आ जाए तो ये यहाँ से आप ऑन कर देना। ये कुछ आपको यहां से नोड्स ऑन कर देता है, ये देखो। इसको अपनी मर्जी से बाद में एडिट भी कर सकते हो। सेटवेट करना हो ना कुछ, तो आप इसको इजीली अपनी जरूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। ये हैंडल्स हैं जो यहां से अवेलेबल हो जाती हैं। ये टेम्पलेट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मौजूद हैं, इनमें से कोई भी ले लो, कभी भी चेंज कर लो। प्रोसीड, देखो वो दोबारा वापस आ गया आर्क की शक्ल में। इस तरह आप कभी भी किसी भी डिफरेंट वार्प ऑप्शन की तरफ जा भी सकते हो, और उसको बाद इन ऑप्शन से चेंज भी कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। ये अवेलेबल होते हैं हैंडल्स। और हैंडल्स जब आ जाएं, इसकी मैं सरफेस को प्लेन करता हूं ताकि हैंडल्स दिखे आपको। ये देखो, ये मॉडल आपको दिख रहा होगा। अगर आप इस मॉडल के ऊपर वार्प ऑप्शन को अप्लाई करना चाहो, तो एडिट मेन्यू में जाके यहाँ से आप ज़रूर देखिएगा। इसको आपने अटेम्प्ट करना, तो कल हम जब आएंगे तो इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। और ये हैंडल्स आपको अलाउ करता है कि कभी आप इनको इस्तेमाल करके इनके वैल्यूज चेंज करना चाहो, इन हैंडल से कर सकते हो। ये देखो, ये हैंडल नज़र आ रहे हैं आपको। मजीद मतलब उसको आपने राउंड करना हो, फ्लैट करना हो, रिवर्स करना हो, ये एंगल्स भी हैं, यहाँ से आप एंगल भी चेंज कर सकते हो। ये देखो, तो जरूरत पे है कि जैसे आप इसको करना चाहो अपनी जरूरत के मुताबिक, इमेज के ऊपर भी कर सकते हो, टेक्स्ट पे भी कर सकते हो। टेक्स्ट को करने से पहले शेप में कन्वर्ट कर ले, तो इससे बेहतरीन काम हो सकता है। वाप इसका नाम है। इससे आप ये सारे एक्शंस इसके ऊपर अप्लाई करके देख सकते हो। तो पोस्टर मैंने बनाने के लिए पोस्टराइज को किया, इन्वर्ट को किया, जो एडजस्टमेंट लेयर्स हैं वो देख ली, मास्क देख लिया, ब्रश का इस्तेमाल देख लिया, फिर इमेज के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर वाप की ऑप्शन को अप्लाई करके मजीद अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करना हो, कुछ बनाना हो, कुछ खत्म करना हो, तो ये जी आज का काम। इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे कल।